ये जो हमारा पूरा नेटवर्क सिक्योरिटी खत्म हो जाएगी पूरी, तो उसके बाद हाँ जी एक सर। छोटा सा, मतलब बिना इनको बताए एक टेस्ट भी तुम क्रिएट कर देना ऑनलाइन ही कुछ, इनका एक टेस्ट ओके, ले लेंगे उसके अकॉर्डिंग, है ना। मतलब इनको बताना नहीं है कि अब होने वाला है ऐसे। हाँ, बताने नहीं है, बस तुम मुझे मुझे बता देना। इनका टेस्ट एक ठीक। दिन ले लेंगे, और फिर दैट्स इट, हो गया। फिर उसके बाद देखते हैं कौन कितना क्या स्कोर करता है उसमें। सिर्फ नेटवर्क सिक्योरिटी का ना? हाँ, मतलब जो भी अभी तक कराया होगा, ठीक है, तुमने ठीक जो है, जो ठीक भी है। पार्ट, वो उन सब में से मिला के, लाइक बैच भी होगा उसमें, नेटवर्क सिक्योरिटी ओके, भी होगी, सब चीज़ होगी, ठीक समझ गया। है। ओके, ठीक है रवि। ओके। ठीक। ओके। सो एक तो आप लोगों का आप काफी लोगों ने कर लिया टास्क जो मैंने देखा। जिसका भी नहीं हुआ है प्लीज कंप्लीट कर लेना, और जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है प्लीज पूछ लो। प्रॉक्सी से रिलेटेड, एफटीपी से भी आ रही है, एफटीपी सर्वर सेटअप करने में भी आ रही है, तो उस पे भी आप पूछ लो। वैसे मैं सिखा चुका हूँ आपको एफटीपी, है ना, काफी टाइम पहले ही। बट उसमें भी अगर आपको आ रही प्रॉब्लम तो पूछ लो, कोई बात नहीं है। मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। ओके। शायद मेरे को मालूम नहीं साहब किस तरह से यहाँ पे रिकॉर्डिंग काम करती है। मैं स्टार्ट कर देता हूँ बस, बाकी वो फुल स्क्रीन करता है या फिर हाफ स्क्रीन, वो मेरे को ज्यादा मालूम नहीं है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओबीएस पे ओके, ठीक है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं हो तो प्लीज आगे बढ़ते हैं हम लोग। तुम्हारा रवि, वो जो थ्री डॉट है ना, हाँ हाँ। जैसे एक तो चैट वाला बंद करना पहले एक बार, और ये थ्री डॉट ओके, पे जाके देखना, फुल स्क्रीन का ऑप्शन आ रहा है क्या नीचे, जो थ्री डॉट्स हैं जहाँ से कॉल एंड वगैरह होता है। ओके, ये हाँ, इस पे देखना, फुल स्क्रीन का है कुछ। हाँ, बट इससे ये फुल स्क्रीन होता है लाइक दिस अच्छा अच्छा, विंडो ये हो रहा जो। है। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सर लेआउट चेंज करना होगा। हाँ, लेआउट, हाँ हाँ, ठीक है, सही सही बोला। हाँ, लेआउट चेंज कर दो, लेआउट को ना स्पॉटलाइट मोड में ले जाओ। ओके, स्पॉटलाइट में, हाँ, स्पॉटलाइट में चले जाओ। बस इतना ना? बस, हाँ, अब तुम्हारी स्क्रीन ज्यादा दिखेगी, बाकी सब वैसे दिखेगा। नहीं सर, जो तो ओबीएस में रिकॉर्ड कर रहा है ना, जो भी अपना बैचमेट है, उसको भी ऐसे ही करना चाहिए। एक्चुअल में क्या, उसकी चैट भी आती है और बाकी जो पर्सन है उनको वो भी दिखाई देता है। तो ओबीएस में भी सेम ऐसे करे जो रिकॉर्ड कर रहा है, तो सही रहेगा। राइट, राइट। हाँ, हाँ, देखो, मैं तो ऑब्वियस में स्पॉटलाइट मोड में ही करता हूँ रिकॉर्ड। बाकी वो नहीं करते होंगे, तो स्पॉटलाइट में ही करना है तुम लोग, ठीक है। थोड़ा क्लियर दिखता है, चलो ठीक है, ओके। ओके। तो स्टार्ट करते हैं, किसी को प्रॉब्लम ना हो यहाँ तक। ठीक है। मेरा क्वेश्चन था देखो, सर। हाँ प्लीज पूछ लो। सर, वो आपने बताया था ना कि अगर पहले अपन सर्वर को डिस्कनेक्ट कर दे, मतलब टर्मिनेट कर देंगे, तो वो फिर पोर्ट इन यूज, हाँ ऑलरेडी समझ इन गया यूज मैं। दिखाएगा। हाँ, अब आपको आगे तो बोलने की जरूरत नहीं, मैं उसको समझ गया। उसको कैसे सही देखो, करेंगे? हाँ मैं समझ गया उस क्वेश्चन को, क्योंकि वो ना मेरे दिमाग में भी बहुत टाइम से चल रहा है, मेरे को आज तक उसका सॉल्यूशन नहीं मालूम चला। पर मैं एक चीज समझाता हूँ आपको, ठीक है, उसके बारे में जितना मैंने रिसर्च करी उस चीज के ऊपर। ठीक है, देखना ये चीज। मेरे पास यहाँ पे ओके फाइल पड़ी नहीं है। एक काम करते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं पहले तो। फोल्डर बनाते हैं, डायरेक्टरी बनाते हैं, उसके अंदर जाते हैं, उसके अंदर एक सर्वर डॉट पी वाई करके एक स्क्रिप्ट बनाते हैं जो हमने सुबह बनाई थी। इंपोर्ट सॉकेट, मैं जल्दी से कर लेता हूँ, है ना। सर्वर सॉकेट बना रहे हैं हम लोग यहाँ पे।
ठीक है, रन करते हैं हम लोग और इसको साइड में करके लिखते हैं। नाउ देखते हैं क्या दिक्कत आई है। और रिसीव, ओके रिसीव में देख लेते हैं 1024 के बाइंड के अंदर भी दिक्कत है क्योंकि मैंने यहाँ पे टपल नहीं दिया है। ठीक है, अभी काम कर रहा है, इसको कैंसिल करते हैं, वापस चलाते हैं। देखो तो कुछ इस तरीके का हमने सर्वर बनाया था, उसके बाद उसको नेटगेट से कनेक्ट करने की कोशिश करी थी हम लोगों ने 1 2 3 4। ठीक है, अब दिक्कत ये है, आप लोगों का क्वेश्चन ये है और खुद मेरा भी है कि जब हम लोग अच्छा पहले अच्छे से करते हैं, पहले हम लोग ना ये ऐसे क्लाइंट क्लोज करते हैं, उसके बाद सर्वर क्लोज करते हैं, जब उसको वापस से रन करते हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं आती, तब ये रन कर जाता है हमारा। ठीक है, बट क्या है ना, इसको वापस से हम लोगों ने रन किया, यहाँ पे नीचे रन हो रहा है, इसको वापस से कनेक्ट किया और कनेक्ट करते टाइम पे अब ना हम जब क्लोज करेंगे ना तो हम सबसे पहले क्या क्लोज कर दे रहे हैं, सर्वर क्लोज कर दे रहे हैं, ना कि क्लाइंट। ठीक है, सर्वर क्लोज कर दिया है मैंने, क्लियर किया स्क्रीन, अब क्लाइंट क्लोज कर दिया। अब वापस इसको रन करने की कोशिश करूँ ना मैं, तो क्या आता है, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज्ड, एड्रेस ऑलरेडी इन यूज्ड। तो क्या ये कोई लिसनिंग स्टेट में है? नहीं, देखो मैं जरा एसएस से दिखा देता हूँ, -T फॉर टीसीपी कनेक्शन, -L फॉर लिसनिंग, फॉर लोकल होता है मेरे ख्याल से, ओके मालूम नहीं। तो हाँ सॉरी, लिसन के लिए होता है, जितने भी लिसनिंग स्टेट में रहते हैं, तो वो मेरे को शो कर रहा है। बट यहाँ पे कहीं पे भी ना 1 2 3 4 पोर्ट नहीं है कहीं दिख रहा है? कहीं भी नहीं है यहाँ पे। तो ये जाता कहाँ पे है? अच्छा, जितना मैंने रिसर्च किया उतना मैं बता सकता हूँ आपको। देखो मैं वापस से यही काम करता हूँ और एक बार एक ये चीज करता हूँ, इसको जरा पोर्ट में चेंज कर देता हूँ, इसका जरा है ना, समझना मेरी बात, मैं क्या करना चाह रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैंने रन किया, ठीक है, और इसके बाद 4444 से मैंने इसको कनेक्ट किया। ठीक है, अब एक नई विंडो मैंने खोली यहाँ पे। अब मैं यहाँ पे जैसे कुछ भी दूंगा ना KNG तो यहाँ पे शो करेगा क्योंकि मैंने ऐसे डाला है इसके पास यहाँ पे जोकर, तो ये जोकर भी शो करेगा। बट दिक्कत ये है ना, दिक्कत नहीं, अभी पहले इसका वो स्टेटस देख लेते हैं पोर्ट का, जो हमारा सॉरी सॉकेट एड्रेस है उसका स्टेट क्या है, तो वो चीज अपन लोगों को देखनी है। तो हम एसएस कमांड यूज कर सकते हैं, नेट स्टेट का भी कर सकते हैं, बट एसएस कर लेते हैं अभी के लिए। -L करते हैं, -T करते हैं, T फॉर टीसीपी, L फॉर लिसनिंग स्टेट्स। ये बता रहा है कि 1 to 7.0.0.1 नहीं सॉरी जी क्या बोलते हैं इस पे वाइल्ड कार्ड एंट्री पे और पोर्ट 4444 पे, क्योंकि मैंने यहाँ पे यही चीज दी थी इस server.py के अंदर, जो होस्ट दिया था ना, होस्ट के अंदर यही चीज थी, वाइल्ड कार्ड एंट्री, और पोर्ट ये दिया था मैंने। तो इस पे अब ये रन कर रहा है, लिसन कर रहा है। ठीक है, और एक कनेक्शन इसका स्टेब्लिश्ड भी रहेगा, एक स्टेट इसकी स्टेब्लिश्ड भी रहेगी, जहां तक है मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। STATB established, ओके ठीक है। तो स्टेब्लिश स्टेट के अंदर अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो ये दिखाई दे रहा है मेरे को। और इसका ये किस से कनेक्टेड है, इस सॉकेट एड्रेस से कनेक्टेड है 58794। तो ये क्या बोलते हैं, इसका जो क्या बोलते हैं सोर्स एड्रेस होएगा ना, सोर्स पोर्ट एड्रेस रहेगा। ठीक है, सोर्स पोर्ट जो रहेगा इसका नेटगेट वाली विंडो का, इसका ये होगा, ये होगा कहाँ चला गया, 58794 ये आपका रहेगा। बट देखो ये एस्टेब्लिश्ड में भी है। अब बट ना मैं इसको हटा दूं यहाँ से, पहले मैं क्या क्लोज करूंगा, क्रैश करने के लिए, मतलब गलत चीज करने के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे सर्वर क्लोज करूंगा और उसके बाद क्लाइंट क्लोज करूंगा। तो एस्टेब्लिश्ड में तो हट ही जाएगा ये, है ना, यहाँ तो कुछ दिखेगा ही नहीं, देखो कहीं नहीं है, चला गया। और लिसनिंग के अंदर देखे हम लोग LIS लिसनिंग से भी हट गया। बट ना ये हमको कहाँ देखेगा मालूम है आपको, देखो मैं यहाँ पे -A दे देता हूँ, A फॉर ऑल पोर्ट जितने भी रन कर रहे हैं वो सब यहाँ पे दिखाता है मेरे को। ठीक है, तो एक टाइम वेट करके मेरे को देखेगा, यहाँ पे टाइम वेट करके देखना चाहिए। कहाँ चला गया, ये देखो ये रहा ऊपर टाइम वेट, ये इस स्टेट में चला जाता है। अच्छा, अब ये स्टेट क्या होती है ना आपकी, इसकी पूरी पूरी RFC है बहुत बड़ी, ठीक है, पढ़ने के लिए आप लोगों के लिए। बट इसका कुछ ऐसा काम, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा अपनी बीटेक और उसमें BCA के अंदर, या फिर कहीं और भी पढ़ा होगा कि TCP को रिलायबल प्रोटोकॉल बोलते हैं हम लोग। क्यों बोलते हैं ना, क्योंकि इसके पास ना ये स्टेट रहती है, इसलिए बोलते हैं। ये क्या काम करती है ना कि जब आप सर्वर को क्लोज करते रहो ना,
तो जो क्लाइंट है ना वो एक्सपेक्ट कर रहा है एक पैकेज का, एक कुछ पैकेट का जो रहता है ना टीसीपी के अंदर जो फ्लैग के साथ आता है, कुछ उस पैकेट का वो वेट करता है क्लाइंट आपका, जो उसको मिल नहीं पाता है। तो क्या रहता है ना, वो वेट करता रहता है, और ये वेट जो रहता है हो सकता है 2 मिनट का, हो सकता है 4 मिनट का हो, ये आपके सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो 2 या 4 मिनट के बाद वो अपने रीसेट हो जाएगा। ये जो पोर्ट है ये हट जाएगी यहाँ से, ये जो सॉकेट एड्रेस है, ये जो कनेक्शन है, और इसको मैं किल करने की भी कोशिश करूँ ना यहाँ से, देखो एफ यूजर, वैसे अभी तो हट गया होगा शायद, मालूम नहीं मेरे को। हाँ अभी हट गया है, ठीक है, बट मैं इसको किल करने की कोशिश करता ना, तब भी किल नहीं होता। और एक और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि देखो, अगर मैं इसकी प्रोसेस आईडी निकालू ना, यहाँ पे हाइफन ए हाइफन अगर मैं पी ऐड कर दूं, तो प्रोसेस आईडी भी बताता है मेरे को कि किस प्रोसेस आईडी पे चल रहा है। जैसे क्रोम है ना इस टाइम पे, तो क्रोम के देखो टैब्स खुले हुए हैं ना मेरे, मैं जहाँ पे जूम, सॉरी कौन सी मीटिंग चल रही है हमारी, मीट, गूगल मीट की जो मीटिंग चल रही है, और दुनिया भर के मेरे टैब्स खुले हुए हैं, तो उनका भी ये बता रहा है कि उस सॉकेट एड्रेस यहाँ से लेके यहाँ कनेक्टेड है ना, ये सारी चीजें। तो ऐसे ही उसका भी दिखाएगा, जिसमें वापस से करता हूँ। अभी तो काम कर रहा है क्योंकि वहां से हट गया ना वो टाइम वेट स्टेट से। इसको मैं कनेक्ट करता हूँ, सर्वर हटाता हूँ, उसके बाद क्लाइंट हटाता हूँ, उसके बाद वापस से नीचे आता हूँ, और वापस से ये कमांड रन करता हूँ। तो टाइम वेट का देखते हैं जरा, देखो ये रहा टाइम वेट। ठीक है, इसका ना देखो प्रोसेस आईडी भी नहीं दिखता है आपको। आप समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? क्यों क्यों मैं सॉल्व नहीं कर पाया आज तक इसको, क्योंकि इसका प्रोसेस आईडी भी नहीं दिख रहा है अपने को। अगर प्रोसेस आईडी अपने को मालूम चल जाए, अगर प्रोसेस आईडी अपने को मालूम चल जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अच्छा कोई बताएगा क्या कर सकते हैं हम लोग? अ, क्या कर सकते हैं? हाँ, नहीं नहीं, तब नहीं होगा, तब नहीं होगा, ये चीज मैं बताने वाला था अभी, हैंडलिंग के अंदर आती है ये चीज। ये ने पर नेटकैट से नहीं कर पाओगे आप ये चीज। ये आपको ना मतलब प्रोग्रामिंग में करना पड़ेगा कि क्लोज एफडी, अगर ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेड एरर आता है, मतलब ऐसा कुछ भी कुछ ऐसा पैकेट आता है हमारे पास, तो क्लोज कर दो एफडी को, मतलब फाइल डिस्क्रिप्टर को, तब हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस एरर को। बट रुको, पर जरा इस चीज के बारे में बताओ कि मैं क्या पूछ रहा था, मैं खुद भूल गया। ठीक है रुको, अगर किसी ने क्वेश्चन सुन लिया हो मेरा तो प्लीज बता दो मेरे को, क्योंकि मेरे को खुद याद प्रोसेस नहीं है मैंने आईडी क्या। मिल जाए तो क्या कर सकते हो उससे? हाँ, तो प्रोसेस आईडी अगर मेरे को मिल जाए इसकी, इस सॉकेट एड्रेस की, कि किस प्रोसेस के अंदर ये सॉकेट एड्रेस रन कर रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ उससे? मैंने बहुत बार बताया हुआ है, कल आज सुबह भी बताया, कल भी कुछ ऐसी चीजें रिलेटेड इससे बताई थी मैंने आपको। हाँ किल कर सकते हैं, किल कर सकते हैं, हाँ हार्ड डिस्क उसको मतलब हटा सकते हैं उस फाइल डिस्क्रिप्टर को ना हम, क्योंकि फाइल डिस्क्रिप्टर कहाँ मिल जाएगा अपने को, सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर कहाँ मिल जाएगा, प्रोक के अंदर, प्रोसेस आईडी के अंदर, प्रोसेस आईडी के अंदर, और एफडी के अंदर, है ना, जैसे 4 करके होगा, ठीक है, तो 3 करके होगा, वो मिल जाएगा अपने को, वहां से हम इसको हटा सकते हैं, बट वो भी नहीं अपने को मिलता है ना यहाँ पे, तो इसलिए हम इसको रिजॉल्व नहीं कर सकते हैं। और 2-3 तरीके और हैं इसके कि जैसे अभी स्टैक ओवरफ्लो पे भेजा ना उन्होंने, जिसने भी भेजा, तो वो तरीके मैंने ट्राई करे हुए हैं यहाँ पे, मेरे काली के अंदर तो काम करते नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा कर्नल लेवल वाला बग है, बग नहीं बोलेंगे इसको, ये एक फंक्शनैलिटी है देखो टीसीपी की, इसके बिना टीसीपी टीसीपी नहीं है आपका। ठीक है, इसके टाइम को आप, जैसे अब मान के चलो मेरे में 2 मिनट ले रहा है, इसको आप रिड्यूस करके शायद कुछ कम कर सकते हो, बट वो भी शायद पॉसिबल नहीं होता है किसी किसी कर्नल में, और किसी किसी में रहता है, किसी किसी में नहीं हो रहता है। तो ये बस फंक्शनैलिटी है इसकी टीसीपी की। तो आप थोड़ा इसलिए ना सॉकेट्स पे हम लोग थोड़ा सा ना संभल के काम करते हैं और तरीके से काम करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आप लोग, आपने जिसने पूछा है, क्योंकि मैं आज बताने ही वाला था इस चीज के बारे में। ठीक है, एक कमांड किसी किसी में ना क्या होता है, किसी किसी कर्नल में कि बस इतना करने से, सर्विस नेटवर्किंग रीस्टार्ट करने से ये रिजॉल्व हो जाता है। हालांकि मैं करूंगा नहीं, पता नहीं, मैंने किया हुआ है वैसे ट्राई, काम करता नहीं मेरे 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 साइड पे, बट आप ट्राई कर सकते हो अगर आपके साइड काम कर रहे थे, बट इतना जरूरी नहीं है। ठीक है, इसलिए हम लोग जब सॉकेट्स के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ना, तो थोड़ा सा ना हैंडलिंग अच्छे से होनी चाहिए, इसलिए हम ट्राई और एक्सेप्शन का बहुत ज्यादा, ट्राई और एक्सेप्ट ब्लॉक जो रहता है ना, उसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट कैच ये जो भी रहता है सब बहुत अच्छी तरह से यूज करते हैं उसका, तभी पॉसिबल हो पाता है, नहीं तो नहीं हो पाता है। ठीक है, ये चीज समझ में आई?
यस। अच्छा यस, आपका क्वेश्चन था कि अच्छा अच्छा क्वेश्चन था, मैं बताने ही वाला था इस चीज के बारे में। तो कल आज में हम लोगों ने क्या किया ना कि कनेक्ट करने की कोशिश करी। आज में हमने क्या किया, कनेक्ट करने की कोशिश करी। किसको? एक सर्वर को। सॉकेट सर्वर हमने खुद ने बनाया था, है ना, बट क्लाइंट जो था हमारा, क्लाइंट क्या था? नेटकैट था। अच्छा, नेटकैट की जगह और क्या यूज कर सकते हैं हम? टेलनेट, है ना। और भी बहुत सारे ऐसे जितने भी और कौन सा रहता है, पॉन कैट रहता है। पॉन कैट भी हम यूज कर सकते हैं, है ना। इंस्टॉल करने को बोल रहे हैं, हमको नहीं करनी है। तो बहुत सारे आपके क्लाइंट है, मतलब जो आप डॉट टीसीपी, ओके, रोज भूल जाता हूँ इस बारे में। जरा मैं एक मैसेज चेक कर लूंगा। ओके, ठीक है। तो मैंने सुना, आपको बताया था कि नेटकैट से आप किस तरह से आपके सॉकेट सर्वर को आप कनेक्ट करोगे। कुल मिला के आप कोई किसी भी चीज से कर सकते हो, किसी भी टूल से कर सकते हो, किसी भी कमांड से कर सकते हो। बस बस आपका जो टूल है, जो कमांड है, जो यूटिलिटी आप यूज कर रहे हो, वो टीसीपी डेटा सेंड करना चाहिए। क्योंकि हमने जो सर्वर सेटअप किया है ना, सॉकेट सर्वर जो हमने बनाया है, वो टीसीपी डेटा लेता है। वो लिसन किसके लिए कर रहा है? एक्सेप्ट किसके लिए कर रहा है ना, टीसीपी कनेक्शन के लिए कर रहा है लिसन। ठीक है। तो अपने को बस इतना चाहिए कि टीसीपी कनेक्शन कोई भी मार दे। तो नेटकैट तो करता ही करता है, पॉन कैट भी करता है, पॉन टूल्स भी करता है, और दुनिया भर के जितने भी टूल्स हैं वो सारे करते हैं। बट क्या है ना, जब हम सॉकेट बनाते, मैंने आपको चीज बताई थी कि सुबह की सर्वर और क्लाइंट दो चीजें रहती है। तो हम जब सर्वर की कोडिंग कर सकते हैं ना, तो हम क्लाइंट की भी कर सकते हैं और करते हैं। मतलब जब आप सॉकेट सॉकेट की बात कर रहे हो ना, तो हम लोग क्लाइंट और सर्वर दोनों चीजों को लेकर के चलते हैं साथ में। अच्छा, इसका छोटा सा ना, मैं एक छोटा सा, मेरा मेरा एक मिनी प्रोजेक्ट था, अभी मैंने सबमिट किया है जस्ट। यूनिवर्सिटी का छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट है। मैं जस्ट थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ उसका, कि वो सॉकेट पे और थ्रेडिंग पे बेस्ड है आपका। ठीक है, विंडो इसमें बंद में रखा हुआ है वो। देखो, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं। पाइथन 3 सर्वर डॉट पी वाई, ठीक है। पाइथन 3 क्लाइंट डॉट पी वाई, और हाइफन यू इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो मैं जैसे लकी दे देता हूँ। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे कोई भी मैसेज सेंड करता हूँ, के एन जी पी एन जी। ठीक है, तो इसके पास ज्यादा सर्वर के पास, मान के चलो कोई दूसरा यूजर कनेक्टेड, जैसे लकी, जैसे यस ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, यस मैंने यहाँ पे ले लिया। अब यस भी कनेक्टेड हो गया यहाँ पे। अब जैसे मैं मान के चलो, मैं यहाँ पे देता हूँ जोकर। जोकर ना यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा, आपका इसके पास भी जाएगा। ठीक है, मैं कुछ भी डालूंगा ना, कुछ भी, तो लिटरली कुछ भी जाएगा यहाँ पे, है ना। और यहाँ से मैं कुछ भी डालूंगा ना, सेम मूवमेंट पे दोनों साइड अगर लोग बात कर रहे होंगे ना, तो वो भी पॉसिबल है कि एक साइड से दूसरी साइड पे चला जाए, क्योंकि थ्रेडिंग लग रही है इधर। ऑलवेज वो एज ए थ्रेड रिसीव कर रहा है पैकेट्स को। ठीक है। यहाँ पे थोड़ी सी कॉन्करेंसी की थोड़ी सी दिक्कत है। क्योंकि इसका जो वो रहता है ना, जो प्रॉम्प्ट आ रहा है, वो प्रॉम्प्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। बट कुछ इस तरह से सर्वर और क्लाइंट के बीच में आप कनेक्शन बनाते हो, है ना। तो मैं जरा क्लाइंट की जरा स्क्रिप्ट दिखाऊं। देखो, क्लाइंट की स्क्रिप्ट भी कुछ इस तरह से होती है आपकी, मैं बनाऊंगा अभी। बट मैं दिखा रहा हूँ आपको कि क्लाइंट की स्क्रिप्ट भी देखो, सॉकेट डॉट सॉकेट ऐसे करना पड़ता है, सॉ कनेक्ट करना पड़ता है ना, सेंड करते हैं और ये सारी चीजें। ठीक है, वापस से आते हैं इस पे। तो नेट कैट तो हम लोग जानते ही हैं। ठीक है, एक बार टेलनेट से और देख लेते हैं थोड़ा सा। ये करूँगा टेलनेट, सिंपल है। 127.0.0.1 और 1234। ठीक। अब वो बोल रहा है कि एस्केप कैरेक्टर इज दिस, और मैं आपको कुछ भी लिख सकता हूँ, के एन जी पी एन जी। अच्छा सॉरी, 1234 पे नहीं था शायद, वो 1234 पे ही था। अब देखते हैं। 4444 पे था। या कोई बात नहीं, सॉरी। ठीक है, तो टेलनेट से 4444 पे कनेक्ट करते हैं, और यहाँ लिखते हैं के एन जी पी एन जी। तो देखो, सेम चीज यहाँ पे भी रिसीव हो रही है इसको। बट अच्छा अच्छा, ये चीज बताओ, यहाँ पे स्लैश आर स्लैश है, क्यों आ रहा है? क्योंकि मैं बता चुका हूँ आप लोगों को ये चीज। वापस से देख लो, किंग पिंग लिख रहा है, वापस उसके बाद क्या आ रहा है?
स्लैश आर स्लैश एन क्यों आ रहा है यहाँ पे टेलनेट से करने पे, और नेटकैट से करने पे स्लैश एन आ रहा था। नेटकैट से करके दिखाऊंगा ना तो सिर्फ स्लैश एन आता है, मान लो मेरी बात, क्योंकि पिछली बार मैं दिखा चुका हूँ शायद। ऊपर दिखा देता हूँ अगर हो तो, ये देखो जब मैंने किंग पिंग लिखा ना तो सिर्फ स्लैश एन आ रहा है, ऐसा क्यों? एंड ऑफ लाइन बिल्कुल सही। तो क्या है ना, जो टेलनेट है हमारा, टेलनेट जो प्रोटोकॉल थी विंडोज ने बनाई थी, तो विंडोज के साथ कुछ ऐसा झमेला है कि उसका जो एंड ऑफ लाइन रहता है तो स्लैश आर स्लैश एन रहता है, और जो लिनक्स है लिनक्स का सिर्फ स्लैश एन रहता है। तो यानी एंटर की जो वैल्यू है ना आपका, लिटरली जो बटन एंटर है यहाँ पे कीबोर्ड पे, जब उसको दबाते हो ना विंडोज के अंदर तो स्लैश आर स्लैश एन दबता है, ठीक है, दो वैल्यूज जाती है। बट जब लिनक्स में दबाते हो ना तो स्लैश एन जाता है खाली, ठीक है। तो ये जो टेलनेटेड विंडोज बेस्ड प्रोटोकॉल है, इसके लॉजिक के हिसाब से एंटर की जो वैल्यू है वो ये होनी चाहिए स्लैश आर स्लैश एन, इसलिए रहता है, बाकी तो कुछ नहीं है। अच्छा वो चीज मैं बता रहा था ना आपको कि टाइम वेट वाला, वो जो एरर आ रहा था, उसकी एक आरएफसी है, उसको आप पढ़ सकते हो अगर आपको पढ़नी है तो, मैं तो नहीं बताऊंगा पढ़ने को, रिकमेंड नहीं करूंगा। ये रही 1337, इसलिए मेरे को याद है आरएफसी 1337, ठीक है। इसको मैं जरा कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। तो ये लिख रहा है टाइम टाइम वेट असेसिनेशन हजार्ड्स इन टीसीपी, ठीक है, ये आप पढ़ सकते हो, स्टेब्लिश और ये सारी चीजें, पर शायद ही समझ में आएंगे, और अच्छा शायद ही आपको इंटरटेन करेंगी ये, ठीक है। तो वापस आते हैं, ठीक। यहाँ पे कुछ मैं यहाँ पे ही रिसीव करता रहेगा मेरे लिए, है ना, ठीक। अब एक काम करते हैं, सर्वर तो हम लोगों ने बना दिया, जरा सर्वर को थोड़ा और अच्छे से एक दो प्रिंट स्टेटमेंट और लगा देते हैं यहाँ पे, है ना। अच्छा एक और चीज याद रखना हमेशा, जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो ना, सॉकेट प्रोग्रामिंग, तो जैसे आप अभी आपने लिखा बाइंड, है ना, तो बाइंड से ऊपर मत देना प्रिंट स्टेटमेंट की बाइंडिंग, है ना, नीचे देना, बाइंड रन करने के बाद लिखना कि बाइंडेड, है ना। और जैसे लिसन कर रहा है ना, तो लिसनिंग कब लिखना है आपको, जब लिसन ये स्टेटमेंट आप रन कर दो, प्रिंट का स्टेटमेंट उससे नीचे देना, क्योंकि क्या है ना, आप लिख तो दोगे ऊपर यहाँ पे, प्रिंट ऊपर लगा दोगे इस लाइन पे लिसन से ऊपर, और फिर जब एरर आ जाएगा ना कोई यहाँ पे एस डॉट लिसन के अंदर, तब क्या है ना थोड़ा अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिसन के बाद लिखते हैं कोई भी, मतलब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद लिखते हैं, जैसे लिसन कर दिया, लिसन किया हम लोगों ने, तो अब क्या लिखेंगे कि लिसनिंग, मैं लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक। और इसको एक काम करते हैं, ट्राई ट्राई ब्लॉक के अंदर डाल देते हैं, इससे क्या है ना, अगर ये कोई एक्सेप्शन आए यहाँ पे तो हैंडल हो जाए, एक्सेप्ट, ये एरर, ठीक है, उसको सिंपली हम एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, रिसीव कर ले रहा है आउटपुट को, और इसको जरा डिकोड कर देते हैं, डिकोड डिकोड करने के बाद स्ट्रिप कर देते हैं, वैसे हम पहले स्ट्रिप भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी चीज नहीं है, स्ट्रिप कर सकते हैं, उसका डिकोड कर सकते हैं, मेरे ख्याल से काम करता है बाइनरी स्ट्रिंग पे जो स्ट्रिप है, और देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारी सर्वर की प्रोग्रामिंग, एक साइड में इसको खोल के रख लेता हूँ, है ना। और एक साइड में हम लोग करेंगे, टेम्प के अंदर जाता हूँ, टीएन के अंदर जाता हूँ, क्लाइंट की, क्या देखो, सर्वर बनाते टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, बाइंड करते हैं कनेक्ट, जो सॉकेट एड्रेस है उसको, करते नहीं करते, क्यों करते हैं, क्योंकि अपने को क्या है ना, एक सॉकेट एड्रेस चाहिए होता है जिसके ऊपर ना हम लोग लिसन कर सके, तो यानी लिसन कर सके, करने का मतलब है कि अब लिसन भी करना पड़ेगा बाइंड करने के बाद अपने को, पहले एक सॉकेट एड्रेस फॉर्म करना पड़ेगा जो कि बाइंड से होता है ना, लिखा जैसे 127.0.0.1, और इस पे हम लोग कर रहे हैं बाइंड, अब करेंगे इस पे लिसन,
अब इसको डाल दो लिसनिंग स्टेट पे सॉकेट एड्रेस को, ठीक है। फिर जब हमको ना कनेक्शन आ जाए तो हम क्या करना चाह रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं। ये सर्वर के अंदर हो रहा है, जितनी भी चीजें हो रही है ना सर्वर स्क्रिप्टिंग के अंदर हो रहा है, इधर इस साइड हो रहा है। बट मान के चलो आप अब कर रहे हो क्लाइंट की प्रोग्रामिंग, ठीक है, और इसकी एक्सेप्ट के बाद सेंड एंड रिसीव जो भी आप करते हो ना, जो भी है, ठीक है। बट मान के चलो अभी आप कर रहे हो, मान के क्या चल रहे हो, अभी कर ही रहे हो आप क्लाइंट की प्रोग्रामिंग, तो क्या अपने को बाइंड करने की जरूरत पड़ेगी? अच्छा मेरे को बताओ, क्या मेरे को बाइंड करने की जरूरत पड़ेगी, लिसन करने की जरूरत पड़ेगी और एक्सेप्ट करने की जरूरत पड़ेगी? बताओ। हाँ बिल्कुल नहीं पड़ेगी। लिसन क्यों करेंगे भाई क्लाइंट से हम, बाइंड भी क्यों ही करेंगे, कि करेंगे? सोचो जरा। पता है क्या यार, अभी आप ना दिमाग तो सही लगा रहे हो कि हाँ हो सकता है कि आपको बाइंड करने की जरूरत पड़े, बट क्या है ना कि कनेक्ट जो मेथड होता है ना हमारा, वो अपने आप ही कर देता है जो भी चीज उसको फॉर्म करनी होती है। मैं दिखाता हूँ रुको अभी। क्लाइंट है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाँ ठीक, ठीक बात बिल्कुल। एक बात बताओ यार, तुम लोग सुबह तो 24 थे, मैं परेशान ज्यादा करता हूँ क्या आप लोगों को? आज अभी आप 15 हो। हम तो खुद ही, हाँ ठीक है, ये हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो साहब। तो हमको क्या करना है, क्लाइंट का काम क्या होता है भाई? क्लाइंट का काम बस इतना सा होता है कि हम सामने वाले को रिक्वेस्ट करें। हाँ बस सिर्फ कनेक्ट 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 करना है अपने को बस। यानी मैं अपने लैपटॉप से अगर google.com खोल रहा हूँ ना, तो बस मेरा काम इतना है कि मैं कनेक्ट करूँ उसको। लिसन नहीं करना है मेरे को, लिसन करने का क्या फायदा? कनेक्ट करूंगा, सेंड करूंगा और क्या, रिसीव करूंगा, पैकेट्स आएंगे। तो यानी ये चीज तो काम आएगी, ये सेंड एंड रिसीव तो काम आएगा हर बार, दोनों साइड काम रहेगा। बट इसमें एक नई चीज क्या आ जाएगी, मतलब एक सिर्फ एक नई चीज क्या आ जाएगी और बाकी सारी चीजें हट जाएंगी, कनेक्ट। ये कनेक्ट नई चीज आ जाएगी इसमें, तो हम क्या करें, यहाँ पे इंपोर्ट सॉकेट कर देते हैं, ठीक। और यहाँ लिखते हैं एस इक्वल टू सॉकेट डॉट सॉकेट, ठीक है, और एस डॉट कनेक्ट। मेरे ख्याल से डबल टपल टपल लेता है, तो देख लेते हैं एक बार चला करके। यहाँ पे हम, अच्छा अब यहाँ पे वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं देनी है आपको, ठीक है। यहाँ पे वो पर्टिकुलर आप उसका वो दो, सॉकेट एड्रेस का होस्ट दो यहाँ पे, जैसे 127। ये तो वाइल्ड कार्ड पे लिसन कर रहा है, वाइल्ड कार्ड यानी 127.0.1 पे भी लिसन कर रहा होगा, तो यानी 127.0.0.1। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा लगा करके जो भी पोर्ट है 1 2 3 4 4 4 4, ठीक है। हो सकता है इसमें डबल टेबल की जरूरत ना पड़े, पर चलो देखते हैं। एच डॉट, चलो सेंड करते हैं किल जोकर। बट मैंने आपको चीज बताई थी कि बाइनरी में भेजा जाता है, तो बी लगाएंगे यहाँ पे, चलो नहीं लगाते अभी, इसको ऐसे छोड़ देते हैं। देखते क्या होता है, ठीक है। तो चलो ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, देखना तो अभी भी चाहिए। अभी मैं क्या करूंगा ना, इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाऊंगा, नीचे आऊंगा, नीचे वाली विंडो में टेम्प के अंदर, टीएम के अंदर जाऊंगा वापस से, और अब यहाँ पे सर्वर डॉट पी वाई रन कर दूंगा, पाइथन, ठीक है। ये कर दिया अभी। अच्छा इस पे भी थोड़े प्रिंट स्टेटमेंट डाल देता हूँ मैं, वैसे काम करेगा। अच्छा अभी आप लोग ये बोलोगे कि यार सेंड के टाइम पे तो आप ऊपर लिख रहे हो, अ, तो लिख सकते हो आप, कोई बड़ी चीज बड़ी बात नहीं, वहां भी लिख सकते हो। बट थोड़ा सा ना ऐसा है कि अगर एरर आ गया ना तो फिर दिक्कत करता है वो सॉल्व करने, रिजॉल्व होने में। अ, ये इस तरह से कि अ, इसको हटा के यही लिख लेते हैं बीच, चलो।
ऐसे लिख लेते हैं सेंड मैसेज सेंड। ठीक, अब मैं इसको रन करने की कोशिश करता हूँ क्लाइंट, सॉरी पहले इस डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ मैं। देखो ये क्या लिख रहा है, अ बाइट लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट str, और किस लाइन में, इस लाइन में मैंने बताया था ना आपको, पहले जरा मैं यहाँ से इसको एडिट कर देता हूँ। इस लाइन के अंदर, इस लाइन के अंदर क्या एरर दे रहा है कि बाइट्स लाइक ऑब्जेक्ट इज रिक्वायर्ड नॉट str, यानी स्ट्रिंग नहीं चाहिए इसको, वेर स्ट्रिंग नहीं लेगा वो, उसको क्या करना पड़ेगा अपने को, बी लगाना पड़ेगा शुरुआत में, से बाइनरी स्ट्रिंग बन जाए। अब देखो वापस से सर्वर चालू करता हूँ मैं, क्लाइंट का चालू करता हूँ, ये क्या बोल रहा है, मैसेज सेंड, बट ना दिक्कत ये है कि ये मैंने वाइल लूप के अंदर लगाया हुआ है ना, तो वो दिक्कत कर रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको हटा करके इसकी वैल्यू को पहले स्टोर कराते हैं टेम्प के अंदर। ठीक, और मैं लिखता हूँ इफ टेम्प इक्वल इक्वल्स, क्या भेज रहा हूँ मैं, किल किल जोकर, अगर इसके इक्वल है क्या करो, प्रिंट कर दो मैसेज रिसीव्ड, फिर अच्छा ठीक है, प्लस रिसीव्ड एंड देन मैसेज 30 MB, यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, तो ये बोल रहा कनेक्टेड, और उसके बाद कोई बिना एरर दिए हुए, बिकॉज अब हमने बाइनरी स्ट्रिंग बना दिया कि मैसेज सेंड, और ये कंडीशन ट्रू हो गई हमारी, क्योंकि किल जोकर ही भेजा था हमने इस साइड से, तो किल जोकर भेजा हम लोगों ने इस साइड से, तो वो चीज काम कर गई। अगर इसकी जगह सिर्फ मैं जोकर भेजू ना, तो ये काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा, क्योंकि वो कंडीशन नहीं फुलफिल होगी आपकी। ठीक है, बोल रहा है कि कनेक्टेड मैसेज सेंड, बट यहाँ पे कुछ इसने शो नहीं किया कि मैसेज रिसीव्ड, क्यों नहीं शो किया, बिकॉज इसको एक्सपेक्टेड जो मैसेज था वो नहीं रिसीव हुआ है, किल जोकर नहीं रिसीव हुआ, खाली जोकर रिसीव हुआ है। ठीक है, एक और चीज ध्यान में देने वाली, हमेशा याद रखना, चाहे आप स्निपेट रख लो चलो अच्छी बात है, बट थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ज्यादा अच्छा है। ये जो एस है ना, एस यहाँ पे जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है इसका, ये इस एस की मदद से ही हम लोग सेंड और रिसीव करेंगे क्लाइंट साइड पे। तो एस है एस, जो एस मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया है यहाँ पे, जो कि एक ऑब्जेक्ट है किसका, सॉकेट क्लास का, सॉकेट डॉट सॉकेट का, इसी की मदद से क्लाइंट साइड पे हम लोग सेंड एंड रिसीव करेंगे पैकेट्स को। ठीक है, यहाँ पे जिस तरह से कर रहे हैं ये चीज है ना, यहाँ पे जिस भी तरह से हम लोग कर रहे हैं इसी तरह से करेंगे, एस डॉट सेंड एस डॉट रिसीव। आप इस तरह से नहीं करोगे, कोई फाइल डिस्क्रिप्टर उठाया आप लोग आपने, ठीक है, क्लाइंट साइड पे। बट अगर हम सर्वर साइड की बात कर रहे हैं, तो सर्वर साइड पे पहले एक सॉकेट डिस्क्रिप्टर बनेगा, जो कि क्लाइंट को कनेक्ट कर रहा होगा। ठीक है, उस मतलब एक पाइप बन जाएगा, सॉकेट डिस्क्रिप्टर बेसिकली पाइप एक हो जाएगा, जो कि एक साइड, एक एंड पे उसके पे क्लाइंट रहेगा आपके पे, और एक एंड पे हम रहेंगे, तो उसके थ्रू हम लोग डाटा का सेंड एंड रिसीव करेंगे सर्वर साइड पे। और क्लाइंट साइड पे ये ऑब्जेक्ट जो रहता है उससे बस एस एस डॉट कनेक्ट करेंगे, एस डॉट सेंड करेंगे, रिसीव भी इसी से करेंगे। मैं दिखा देता हूँ बिल्कुल करके। ठीक है, तो ये बात आपके समझ में आ गई हो। अच्छा, और इसको थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाने के लिए क्या कर सकते हैं हम लोग कि एस डॉट सेंड के अंदर ना हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लिख देते हैं INPOT डॉट इनकोड। इनकोड क्या करता है, बाइनरी स्ट्रिंग बना देता है, और यहाँ लिखते हैं कि मैसेज और मैसेज, और इसको चला देते हैं व्हाइल ट्रू। हाँ हट दे, वो एक चीज बताई मैंने, आप इनकोड भी कर सकते हो व्हाइल WHIL। इसको जरा मैं कैंसिल करता हूँ, यहाँ से इसको रन करता हूँ। ठीक है, अभी मैसेज मेरे से बोल रहा है देने के लिए उसको, तो मैं लिखता हूँ कि LOL, मैसेज तो सेंड हो गया बट यहाँ पे रिसीव नहीं हुआ, तो एक एल्स की कंडीशन और लगा देते हैं यहाँ पे इस साइड, जैसे एल्स
तो अगर किल जो करना हो, चलो किल जोकर की जगह क्या करते हैं, एग्जिट लिख देते हैं यहाँ पे, एग्जिट लिख देते हैं। ठीक है, एल्स क्या करो, एल्स कंडीशन में लगा देता हूँ कि प्रिंट कर दो ये लाइन यहाँ प्रिंट करा देती है। ठीक है, और इस जगह पे एग्जिट जब लिखना तो एग्जिट कर जाए भाई। ठीक है, और यहाँ पे हम अपने फाइल डिस्क्रिप्टर को भी क्लोज कर सकते हैं, बट अभी नहीं कर रहे हम लोग। तो मतलब क्लोज भी नहीं, कोई फाइल को भी नहीं, मतलब इस प्रोसेस को भी नहीं क्लोज कर रहे हैं हम लोग, एग्जिट भी नहीं लगाया हमने, बस मैंने जस्ट लिख दिया है एग्जिटिंग। मैं सर्वर रन करता हूँ, इस साइड क्लाइंट रन करता हूँ, यहाँ लिखता हूँ PNG, इसको रिसीव हुआ, मैं लिखता हूँ यहाँ पे आई, तो ये भी इसको रिसीव हुआ, बट जब मैं लिखता हूँ एग्जिट तो ये बोल रहा है एग्जिटिंग। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट के बाद जो मैंने प्रिंट का स्टेटमेंट लिखा है, इसके बाद आप कुछ भी लगा सकते हो जो आपके मन की मर्जी हो, मतलब एग्जिट ऐसे कर सकते हो आप, बट ऐसे करना ना ज्यादा अच्छा नहीं है। हम लोग क्या करते थे, मैंने बताया था ना कि टाइम वेट जैसी चीजें हो जाती हैं हमारी, ऐसी चीजें अक्सर हो जाती है ना TCP के अंदर। तो आप क्या करो, अच्छे तरह से लिखो सॉक SOCK FD.close, ये जो सॉकेट फाइल डिस्क्रिप्टर हम लोगों ने खोला ना, इसको क्लोज कर दो। तो क्या कर दो, क्लोज कर दो, और फिर उसके बाद एग्जिट मार दो यहाँ से। ठीक है, रन किया, उसके बाद यहाँ पे कुछ मैंने लिखा, मैंने लिखा एग्जिट, एग्जिट हो गया। ठीक है, एक टाइम तक ये अभी भी मैसेज सेंड करने की कोशिश कर रहा था, बट जब इसको फिन पैकेट और वो सारी चीजें मिली तो इसने टर्मिनेट कर दिया, मतलब उसका पाइप भी क्लोज हो गया, तो कर ही नहीं सकता डिस्क्रिप्टर पे सेंड। ठीक है, तो ये दिक्कत होती है। अच्छा, कभी कभार क्या रहता है, अगर मैं ये क्लोज ना करूं, मैंने आपको पता है ये चीज बता चुका हूँ आप लोगों को, और मैं ये हर हर दिन यही बात हो जाती है प्रॉक डायरेक्टरी के बारे में, कि ये जो चीज है ना आपकी क्लोज, जैसे आप लोग क्लोज करते हो ना अपने फाइल डिस्क्रिप्टर को, मतलब जब फाइल ओपन करते हैं F=टू ओपन लिखते हो ना आप लोग, ये जो चीजें, और इसके अंदर फाइल लिंक कोई भी, और इसको आप क्लोज ना करो तो F.क्लोज ना करो, तो क्या सीन बनता है, मैंने बताया था ना आप लोगों को कि इसका फाइल डिस्क्रिप्टर खुला रहता है, कहाँ पे खुला रहता है, प्रॉक के अंदर, FD के अंदर, सॉरी PID के अंदर, कोई जो प्रोसेस आईडी है उसके अंदर FD डायरेक्टरी के अंदर या कोई खुला रहता है फाइल डिस्क्रिप्टर। ठीक है, जब तक इसको क्लोज ना करें हम लोग, उसके बाद मतलब ना 012 उसको नहीं क्लोज कर सकता है, वो डिफॉल्ट रहता है, उसको क्लोज करना है ना आपको, तो आपको टर्मिनल डिवाइस को छेड़ना पड़ेगा, मतलब जिस टर्मिनल पे वो रन कर रहा है। ठीक है, जिस भी बेस पे वो रन कर रहा है, कहने का मेरा मतलब ये है, मतलब कहना मेरे को ऐसा चाहिए कि जिस भी बेस पे वो रन कर रहा है, हो सकता है वो टर्मिनल पे रन कर रहा हो सकता है वो विदाउट टर्मिनल रन कर रहा हो, बट ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको कुछ क्लोज कर सकते हो। सेम चीज ना आप यहाँ पे भी कर सकते हो। आप यहाँ पे क्या करोगे, अगर आता है ना कि एक बार आपको मैसेज सेंड करके हटा देना है, चलो एक काम करते हो और अच्छे से बनाते हैं इसको थोड़ा सा। मैं लिखता हूँ MSG=, इनपुट, इनपुट लिखते हैं इफ मैसेज इक्वल्स टू एग्जिट, और बाइनरी में एग्जिट होना चाहिए क्योंकि मैंने अभी इनकोड कर दिया ना यहाँ पे, एंड दिक्कत है। अच्छा हाँ, ये भी तो लगाना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर दो, H.क्लोज कर दो, और इस स्क्रिप्ट इस प्रोसेस को कर दो एग्जिट। अब क्या दिक्कत है, मैसेज इक्वल्स टू तो सही चलना चाहिए, चलो देखते चला करके। इसको
अच्छा सेव नहीं किया है क्या मैंने? अच्छा ठीक है, ठीक है। यहाँ लिखते हैं जोकर, इसको रिसीव हुआ, अगर यहाँ लिखते हैं एग्जिट पे, एग्जिट कर गए यहाँ से, और इसको क्या रिसीव हो रहा है? ठीक है, कुछ रिसीव हुआ नहीं है यहाँ पे, अब हुआ है रिसीव, ऐसी बात नहीं, बट ऊपर चला गया रिसीव होने के लिए। तो इसको थोड़ा सा और अच्छे से हैंडल करने के लिए ना, हम लोग यहाँ पे क्लोज करने से पहले एच डॉट क्या बोलेंगे, सेंड एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे, एग्जिट। और ना यहाँ पे एग्जिट हैंडल हो रहा है आपका, इस जगह पे हैंडल जो एग्जिट है उसकी कंडीशन लगी हुई है ना। तो ये क्या करेगा, सिंपली आपके जब इसको एग्जिट मिलेगा मैसेज में, तो ये अपने फाइल डिस्क्रिप्टर को भी क्लोज कर देगा। तो थोड़ा सा और हैंडी बनाने के लिए, इसको अच्छा बनाने के लिए हम लोग इस तरह से कोडिंग कर सकते हैं इसकी। तो मैं लिखूंगा PING जोकर कुछ भी, है ना, मैं लिख रहा हूँ एग्जिट। ओके, बाइनरी स्ट्रिंग देनी चाहिए थी मेरे को, मेरी गलती। वापस रन करते हैं, एग्जिट लिखते हैं, ठीक है। अभी दोनों साइड से ये एग्जिट हो गया विदाउट किसी एरर के। तो अगर आपको ऐसी स्टेट से बचना है ना, किसी भी सॉकेट एड्रेस की किसी भी ऐसी स्टेट से बचना है जिसमें जैसे टाइम बेट है ना, ऐसी स्टेट से बचना है आपको, तो फिर आपको अपने हिसाब से हैंडल करना पड़ेगा ये सारी चीजें, कि कब क्लोज करना है, कब ओपन करना है, कि सॉकेट्स चीज ही ऐसी है, ठीक है। आप कभी तो क्लोज करोगे, कभी ओपन, कभी इसको रिलेशनल स्टेट में डालोगे, है ना, तो उसमें दिक्कत आती है बहुत ज्यादा। तो अगर यहाँ तक किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, इस पर आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही चैट एप्लीकेशन जैसे प्रोजेक्ट्स को इंटरनेट पे कैसे डिप्लॉय कर सकते हैं, थोड़ा आइडिया तो सर। ओके हाँ, अच्छा क्वेश्चन है यस आपका। देखो अ, मैं समझाता हूँ आप लोगों को। कभी AWS पे काम किया आप लोगों ने? AWS इस चीज पे, RDP, हाँ RDP, मतलब कुल मिला के पब्लिक आईपी चाहिए मेरे को, एक्सपोजिंग, हाँ पोर्ट फॉरवर्डिंग भी यूज, पोर्ट फॉरवर्डिंग भी आपके इसी का टॉपिक है, मैं कराऊंगा ठीक है, ऐसी बात नहीं है। पोर्ट BPS यूज किया, हाँ BPS बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, BPS समझ जाओगे फिर आप। तो हम लोग क्या करते हैं, आप उस आईपी से एक्सेस कर पाते हो ना BPS को, है ना, यस। तो पब्लिक आईपी रहती है ना आपके पास, तो क्या रहता है, आप पोर्ट भी इनेबल कर सकते हो ना उसको कोई भी, और वो एक्सेसिबल रहता है आपका ना BPS पे। जैसे मान के चलो अगर मैं 1 2 3 4 पोर्ट ओपन कर रहा हूँ, तो वो उस आईपी और उस पोर्ट का जो सॉकेट एड्रेस है वो एक्सेसिबल होगा मेरे को अपने लैपटॉप से। तो सिंपल, जो मैंने एक्स आईनेट डी यूज किया था, दोबारा सुनना, जो सिंपल मैंने एक्स आईनेट डी यूज किया था ना टेलनेट सेटअप करते टाइम पे, उसी का यूज करके ना हम अपना ये स्क्रिप्ट सेटअप कर सकते हैं वहां पे क्या आर्गुमेंट था, जरा मेरे को देखने दो, मैं जरा बताया था। आपने क्वेश्चन अच्छा पूछा बहुत। और एक वैसे एक TCP सर्वर भी रहता है आपका, उससे भी कर सकते हो आप। ये इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा मेरे को, चलो छोड़ो। बट एक्स आई टी से अगर करने की कोशिश करें हम लोग, XINET.T स्लैश टेलनेट, तो देखो ये जो सर्वर लिख रहा है ना यहाँ पे, सर्वर इक्वल्स टू, ये जो भी लिख रहा है यहाँ पे आ जाएगी वैल्यू पाइथन की, मतलब कुल मिला के यूजर बिन पाइथन, पाइथन 3। और इसके आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाएगा, एक रहता है ना SERVER आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाएगा, वो क्लाइंट स्क्रिप्ट का पाथ, जैसे टाइम के अंदर TN के अंदर क्लाइंट डॉट PY, फिर ये पाथ आ जाएगा आपका। अब ये क्या है, आपने एक पोर्ट पे इनेबल कर दिया है अपना, लोग इसको एक्सेस कर पाएंगे, हालांकि एक्सेस ऐसे भी कर पाएंगे कि क्या बोलते हैं, आपने 4444 पे खोल दिया, सॉकेट एड्रेस खुद अपने आप में नेटवर्क पे चलता है, बट क्या है ना, थोड़ा सा मल्टी थ्रेडेड बनाना है ना अपने 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 प्रोग्राम को, प्रोसेस को, तो XINET का आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो चीज है। अगर मैं यहाँ पे सर्विस XINET यूज करता हूँ, STRT, बस देख रहा हूँ अगर काम कर जाए तो ये, बट मेरे को कोई एक्सपेक्टेशन है नहीं इससे। मैं पोर्ट जरा देख लेता हूँ, कौन सा इनेबल किया था मैंने यहाँ पे, तो
ठीक है, अगर मैं एक्सटेंड करूँ कोशिश करूँ, लेकिन वो 21 FNZB MFAP 1 2 3 4 ओपन है। ठीक है, तो ये काम कर रहा है आपका, मतलब अब जो भी प्रोसेस वो हालांकि यहाँ पे दिखाएगा नहीं मेरे को, क्योंकि वो अब बैकग्राउंड में रन कर रहा है जो भी है, बट ये काम कर रहा है हमारा, जो भी हम मैसेज हम सेंड कर पा रहे हैं। ठीक है, और इससे मल्टीपल यूजर्स भी कनेक्ट हो सकते हैं इस टाइम पे। हालांकि मैंने थ्रेडिंग नहीं लगाया इस पे, हालांकि मैंने इस पे अभी थ्रेडिंग का कंसेप्ट अप्लाई नहीं किया, बट फिर भी एक्स INT क्या करेगा, इसको एज ए सब प्रोसेस खोलेगा, एज ए थ्रेड ही खोलेगा इसको, है ना, जो भी इसे कनेक्ट करने की कोशिश करेगा वो हैंडल कर लेगा, इसलिए मैं एक्स INT के बारे में बताया था। तो इस तरह से आप DPS पे बस इतना से सेटअप करना आपको। यस, बस एक्स INT का यूज करके इसको उसको सर्वर के अंदर, और सर्वर आर्क्स जो है उसके अंदर आप ये डाल दोगे तो वो काम कर जाएगा आपका, बहुत ईजी है। ठीक है, और किसी का कोई यहाँ तक कोई क्वेश्चन कोई भी? अच्छा, ये चीज ना आप करो, ये इस चीज की आप डेवलपमेंट करो, बहुत सारे गेम्स बनाओ, मतलब छोटे मोटे ऐसे कि ओवर द नेटवर्क आप क्या कर रहे हो, वो वाला टिकटॉक तो रहता है ना, और रॉक पेपर सीजर खेल रहे हो, वो गेम बनाओ आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी, है ना। और ऐसी चीज चलो मैं भी दे दूंगा, अगर हो पाएगा तो, मेरे से कोई ऐसे दिमाग के अंदर कुछ आएगा तो मैं खुद दे दूंगा। बट आप लोग ऐसे रॉक पेपर सीजर तो बना ही दोगे आप लोग, है ना, ओवर द नेटवर्क खेलने वाला। जैसे मान के चलो उसमें एक एक की बारी आएगी, 3 लोग हैं, एक एक की बारी आ रही है ना, अपना अपना चूज कर रहे हैं कि R फॉर रॉक, S फॉर सीजर्स, है ना, ये चीज आप कर सकते हो। किसी का कोई और क्वेश्चन यहाँ तक तो प्लीज पूछ लो। और यार आप लोग कम कैसे हो जाते हो, सुबह ज्यादा थे आप, अभी 16 हो गया, सुबह 24 थे आप शायद। क्लाइंट वाला ये सबको समझ में आ गया, तो किसी का कोई क्वेश्चन नहीं? ये सब प्रोग्रामिंग सी, हाँ सी में भी करेंगे, सी में भी करेंगे, बट पहले इस पाइथन के अंदर थोड़ा सेल डाले ना इसको, तब करेंगे। ठीक है, तो फिर अभी हम मूव करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि देखो बहुत ज्यादा नेटवर्किंग हो रहा है, मैं थोड़ा सा बस सी पे मूव कर जाता हूँ। सी में मेमोरी कंसेप्ट पे मूव करने वाला हूँ, सी के अंदर भी सॉकेट प्रोग्रामिंग नहीं कराने वाला, चिंता मत करो, क्योंकि बहुत ज्यादा नेटवर्किंग चल रहा है ना। तो इसकी ये जो स्क्रिप्ट है मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपके ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, क्लाइंट और उसकी, और मेरे को लगता भी नहीं आप लोगों को जरूरत पड़ेगी इसकी, आप लोग काफी ज्यादा महान हो, आप गूगल कर सकते हो। ठीक है, बट फिर भी चलो। लास्ट टाइम मैंने आपको ये सी के अंदर आता है टॉपिक प्रोग्रामिंग के अंदर, ठीक है, जो भी मैं करा रहा हूँ यहाँ पे, पिछली बार भी मैंने कराया था, उसी वहीं से कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग, बस थोड़ा सा रिकैप दे दूं मैं पहले। तो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आपकी मेमोरी नाम की एक चीज होती है कि नहीं, स्टैक नाम की चीज होती है, हीप नाम की एक चीज होती है, जहाँ पे आपका जो प्रोसेस रहता है, प्रोसेस आपका कोई प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होता है, जब वो प्रोसेस बनता है, तो उस जगह पे वो अपने जितना भी डेटा रहता है ना, स्टोर करता है। जैसे मान के चलो कोई वेरिएबल डेटा, जैसे A = 10 है, B = 20 है, और C = A+B है ना। तो वो A+B कहाँ स्टोर्ड है, सी के अंदर, तो जो सी स्टोर्ड रहेगा ना आपकी मेमोरी में स्टोर्ड रहेगा, हो सकता है स्टैक में हो सकता है आपके मेलॉक के अंदर हो। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं थोड़ा सा, तो कुछ ज्यादा नहीं दूंगा आज, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ GDB से, तो ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है आपको शुरुआत में, तो वो देखना आप लोग। अ, हाँ सर, जो डिबगर है ना हमारे पास, GDB उसी का। ठीक है, मैं इसको यूज करना नहीं चाहता जेफ के साथ, इसको हटाते कैसे रुको मैं देखता हूँ, गूगल कर लेता हूँ, हाउ टू नॉट यूज जेफ विद, ये शायद मैं पहली बार कर रहा हूँ, क्योंकि जेफ बहुत पसंद है इसके साथ। GDB,
चलो रिमूव कर ही देता हूँ मैं इसको, अभी क्या ही करूँ। अच्छा आउटपुट दिखाता नहीं साहब, अच्छा था आउटपुट तो दिखाता है वो, बट क्या है ना आप लोगों को मेरे को बेसिक से सिखाना है ना, तो अ, उसी से चालू करना पड़ेगा ना मेरे को। हम्म। मेरे को एक्चुअली तीनों ही बहुत पसंद है, जेफ भी पसंद है मेरे को, और तेरा जीडीबी, ओके एग्जिट, जीडीबी हाइफन हाइफन एनएक्स। ओके ठीक है, अब काम करेगा देखो। आप बस सिंपली ये लिखोगे जीडीबी अपने टर्मिनल पे। मेरे को ये लिखना पड़ रहा है क्योंकि मेरे को क्या ना वनीला फ्लेवर यूज करना है जीडीबी का, मतलब मेरे को जैसा था जीडीबी वैसा यूज करना है मेरे को। मैंने थोड़ा सा ना इसमें एक्सटेंशन ऐड किए हुए हैं, तो वो मेरे को यूज नहीं करना है। तो आप लोगों की स्क्रीन जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, तो आपका स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, ये कुछ इंटरफेस होता है इसका, प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा रहता है इसका, जीडीबी लिखा आता है यहाँ पे बीच में। अच्छा है देखने में, पर उतना ही खतरनाक भी है। ठीक है, इससे क्या करते हैं हम, किसी भी बाइनरी फाइल की एनालिसिस करते हैं, किसी भी बाइनरी फाइल की एनालिसिस करते हैं इससे। ठीक है, इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं आपकी, डेबगर बोलते हैं इस चीज को। बहुत सारी कमांड्स होती हैं इसके अंदर, खुद की जीडीबी की खुद की कमांड्स होती है ना। उनमें सबसे पहली कमांड है इन्फो। इन्फो काम करता है इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, देखो बता रहा है अपने खुद ही नाम बता रहा है इसका कि इन्फो क्या काम करता है। तो जैसे मैं यहाँ पे कुछ बाइनरी फाइल लोड कर, जैसे मैं लोड कर लूँ यहाँ पे यूजर बिन एनसी नेटकैट की फाइल लोड कर लूँ यहाँ पे मैं, और लिखूँ इन्फो फंक्शंस। इन्फो फंक्शंस लिखूँ, और ये बता रहा है कि एंटर दबाओ फॉर मोर रिजल्ट, ऐसा कुछ पता है इसका मेरे को। ठीक है, तो ज्यादा कुछ नहीं था मेरे को। तो एक चीज समझना, ठीक है, समझने वाली चीज है बहुत ज्यादा। अ, ये जो इस साइड में है ना, इस साइड में जब मैंने इन्फो फंक्शंस लिखा यहाँ पे, तो जो इस साइड में आया ना मेरे पास, इसको बोलते हैं हम लोग एड्रेस। क्या बोलते हैं, एड्रेस। ठीक है, और जो इस साइड आ रहा है ना, ये है उस फंक्शन का सिंबल या फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, अभी के लिए समझो ये फंक्शन का नाम। इसको हटाओ, ये एट द रेट पीएलटी क्या है, जितना मैं बता रहा हूँ उतने पे फोकस करना, अच्छे से आ जाएगा। तो ये है आपका फंक्शन, फंक्शन का नेम। और ये कहाँ पे स्टोर्ड है, इस एड्रेस पे स्टोर्ड है। और ये जो एड्रेस है ये हेक्स में है। इसको हम किस तरह से क्या बोलते हैं, किस तरह से इसको, मैं जरा यहाँ से हटा देता हूँ उसको, नीचे वाले को भी हटा देता हूँ। इस तरह से हम लोग इसको डिकोड कर सकते हैं पाइथन 3 के अंदर जाकर के। इसको बस कॉपी पेस्ट मार दें यहाँ पे, तो ये बता रहा है कि डेसिमल में इसकी वैल्यू ये होगी, बट ये करने की जरूरत है नहीं अपने को, क्योंकि अपने को हेक्स के अंदर रीड करना आना चाहिए। ठीक है, दो अभी एक दो बारी आप करोगे ना, एक दो बारी तो नहीं, फिर एक दो महीने आप करोगे ना, तो आपको हैक्स भी समझ में आने लगेगा, ये दिमाग के अंदर जब आपको बैठ जाएगा तो। ठीक है, तो इन्फो फंक्शन आपने समझा कि ये फंक्शंस दिखाता है किसी बाइनरी फाइल के अंदर। ये तो नेट कैट के अंदर है, देखो जैसे नेट कैट के अंदर क्या लिसन नाम का फंक्शन है, होना भी चाहिए यार लिसन नाम का फंक्शन, क्योंकि लिसन करता है ना वो। और एग्जिट नाम का फंक्शन है ना, और स्लीप नाम का फंक्शन है, सॉकेट है, होना भी चाहिए, क्योंकि इन सारी चीजों पे काम भी करता है, जरा उसको एग्जिट एग्जिट करते हैं यहाँ से। है ना, अभी तो नेट कैट के बारे में हमने पढ़ा, थोड़ा सा नेट कैट की चीजें देखी। अभी काम करते हैं हम लोग एनविम से कोड डॉट सी को खोलते हैं, तो जरा कोडिंग कर लेते हैं खुद की अपनी। lud include stdio.h, यहाँ पे लिखते हैं void horse, horse नाम का एक फंक्शन बना देते हैं। उसके अंदर एक काम करते हैं, लिख देते हैं कि प्रिंट एफ ठीक है, लिख देते हैं, और सेमीकोलन नेसेसरी है। एक नीचे इंट मेन का तो बनाना ही पड़ेगा अपने को, वो बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं इक्वल इंट 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 ए इक्वल 10, इंट बी इक्वल टू 20, इंट सी इक्वल टू 30, और यहाँ लिखते हैं कि प्रिंट एफ परसेंटाइल डी रिजल्ट, इस तरह से लिखते हैं सी। ठीक है, तो ये प्रोग्राम काम क्या करेगा ना, देखो ए के अंदर 10 स्टोर्ड है, बी के अंदर 20 स्टोर्ड है, सी के अंदर 30 स्टोर्ड है।
और देखो ये जो हॉर्स वाला फंक्शन है इसको मैंने कॉल किया ही नहीं कहीं पे, बस ये एग्जिस्ट करता है, कॉल नहीं किया कहीं पे। और ये प्रिंट एफ क्या है, प्रिंट एफ से ये रिजल्ट प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो इसको जरा सेव करते हैं और जीसीसी -o कोड डॉट स्लैश कोड डॉट सी, यहाँ करते डॉट स्लैश कोड, यहाँ पे आगे अच्छा एक न्यू लाइन भी दे देते हैं जरा, वहाँ पे हमेशा भूल जाता हूँ, ठीक है। आप इसे कंपाइल करते हैं, क्लियर करके स्क्रीन, वापस कोड एग्जीक्यूट करते हैं, तो क्या दे रहा है मेरे को, रिजल्ट 30। अच्छी बात है। अब एक काम करते हैं, जीडीबी खोलते हैं, जीडीबी के अंदर लिखते हैं, ओके मिनट, इस तरह से नहीं, -nx ऐसे खोलते हैं, और जीडीबी के अंदर हम लोग लिखते हैं फाइल, टू लोड अ फाइल, और वो फाइल कौन सी है, डॉट स्लैश कोड, इसी डायरेक्टरी के अंदर रखी है कोड नाम की बाइनरी फाइल, ठीक है। इसने लोड कर ली। कुछ ना बाइनरी जैसी होती है, वो खुद हम ही कंपाइल करते हैं उसको, जिसके अंदर डिबगिंग सिंबल्स होते हैं, मतलब जो डिबग करते टाइम पे हेल्पफुल होते हैं अपने लिए। तो ये इस बाइनरी के अंदर नहीं है हमारे, तो ये बोल रहा है कि नो डिबगिंग सिंबल्स इन कोड, ठीक है, ये बात की बात है, बट कुछ इस तरह से इसलिए बोल रहा है एरर। एरर तो नहीं बोलेंगे इसको, जो भी है वार्निंग समझ लो, एरर नहीं है। मैं यहाँ पे लिखूंगा इन्फो फंक्शंस, क्या लिखा, इन्फो फंक्शंस, ठीक है। तो देखो फंक्शंस के अंदर देखो ये तो है ही है, ये तो कुछ ऐसे फंक्शंस है जो कि होने ही चाहिए बाइनरी के अंदर, जीसीसी अपने आप डाल देता है इनको। जीसीसी जब सोर्स कोड रीड करके कंपाइल करता है ना, तब अपने आप ऐसे कुछ फंक्शंस डाल देता है जो कि नेसेसरी होते ही हैं रन करने के लिए किसी बाइनरी फाइल को। अब देखो हॉर्स तो हमने बनाया था ना, तो हॉर्स नाम का ही फंक्शन यहाँ पे दिख रहा है, किस मेमोरी एड्रेस पे, इस मेमोरी एड्रेस पे है, मेन नाम, मेन बनाया था हम लोगों ने, ठीक है, तो वो यहाँ पे है आपका, बस ये चीज दिखाने की थी आप लोगों को, ठीक है। मान के चलो अब इस कोड को मैंने एग्जीक्यूट किया, 30 आ गया, और यहाँ पे मैं इसका एड्रेस प्रिंट करा लेता हूँ। पहले मैं जरा एक काम कर लेता हूँ जरा, हाँ 0 says ये मत देखना मैंने क्या किया यहाँ पे, बट ठीक है। अभी इसको जीसीसी से कंपाइल करते हैं हम लोग, और उसके बाद सेमीकोलन लगा के एग्जीक्यूट भी करा देते हैं। तो और वो सॉरी डी फॉर्म टेस्टिंग नहीं प्रिंट कराते हम लोग, काम करते हैं इस पे कर देते हैं पी फॉर पॉइंटर वैल्यू, ठीक है। तो कुछ इस जगह पे स्टोर आ रही है हमारी वैल्यू जो है, ठीक है। ये एक मेमोरी एड्रेस है, जैसे अभी हमने देखा ना मेमोरी एड्रेस, ये भी एक मेमोरी एड्रेस है, बट ये किसका मेमोरी एड्रेस है, स्टैक का, ठीक है। तो अगर हम लोग इस मेमोरी एड्रेस पे छानबीन करें जीडीबी के अंदर, जो कि डिबगर है, उसके अंदर इस मेमोरी एड्रेस पे छानबीन करें, तो अपने को कौन सी वैल्यू दिखनी चाहिए, 30, ये नंबर जो है 30 दिखना चाहिए। हालांकि हेक्स में दिखेगा अपने को 30, जो कि क्या होता है, x30 1 ही दिखना चाहिए, ठीक है, 1 ही होना चाहिए इस जगह पे। बट कभी कभार पता क्या, जीडीबी के अंदर अगर इसमें एग्जीक्यूट करूँ ना, तो जीडीबी के बाद मैं ऐसे आर्ग्यूमेंट भी दे सकता हूँ इसको, कि फाइल लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर मेरे को जीडीबी के अंदर, मैं ऐसे लिख सकता हूँ, तो जीडीबी लोड करने के लिए फाइल को कोड बस, और ओके वेट, -nx भी देना जरूरी है मेरे को, तो यहाँ पे nx, ठीक है, तो अपने आप लोड हो जाएगी, यहाँ पे फाइल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे। और इस इन्फो फंक्शंस करते हैं, ठीक है। अब अगर हम इसको यहाँ पे रन कर दें, ठीक है, तो ये मेरे को दिखा रहा है, अच्छा ये रुको मेरे को देखना जरा, सेम मेमोरी एड्रेस है कि नहीं है, B4 यहाँ पे आ रहा था, C4, हाँ मेरे को लगा ही था नहीं होगा, अलग अलग हिसाब से अलग अलग होता है, हालांकि मैंने वो फिर ESLR फिर भी ऑफ कर दिया था, नहीं तो बार बार अलग लगा था। चलो कि ओनली 12 स्टूडेंट्स आर देयर आज के सेशन में, फिर 12 ही है, नहीं 17 है सर, 17 है, मतलब अंडर 20 है ना, हाँ जी सर, ओके अंडर 20 है ना, हाँ 120 है, वो मैं देख भी रहा था कि पता नहीं मैंने ज्यादा परेशान कर दिया इन लोगों को, सुबह टास्क के बारे में ज्यादा ही हम लोगों ने सीख दिया। इस जो भी जितने भी स्टूडेंट्स है ना प्रेजेंट, उनके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, स्क्रीनशॉट ले लो, ओके देख लो, मतलब जो भी है ना उनके स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, मुझे भेज देना क्लास के बाद, ठीक है। ठीक।
ओके देखो, अ, तो हम लोगों ने क्या किया यहाँ पे जीडीबी के अंदर इसको रन किया। रन करने की कमांड क्या थी, RUN रन। देखो ये बहुत सिंपल है, ये सारी चीज बहुत सिंपल है। जितना मैं बता रहा हूँ उतने पे ध्यान दोगे ना, अब ये सारी चीजों पे ध्यान दोगे ना, आपकी यूजिंग होस्ट लिव थ्रेड ये क्या चीज है और ये क्या चीज है ना, जितना मैं बता रहा हूँ उतने पे ध्यान दोगे ना तो काफी है। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, रन। सिंपल रन करोगे तो इसने आउटपुट दिया मेरे को यहाँ पे, रिजल्ट ये। ठीक है, तो यानी इस मेमोरी एड्रेस पे अगर हम छानबीन करें जीडीबी के अंदर, इस मेमोरी एड्रेस पे छानबीन करें अगर जीडीबी के अंदर हम लोग, तो हम लोग अपने को क्या मिलना चाहिए, ये 1 ही मिलना चाहिए। तो एक काम करते हैं हम लोग, डिबगर क्या करता है ना, सबसे सबसे जो मेन चीज होती है डिबगर की, अगर आपने पाइथन की प्रोग्राम डिबग किए हो तो, है ना, होता है ना बीएस कोड के अंदर आप लोग करते हो जो, वहां पे आप लोग ब्रेक पॉइंट सेट करते हो, है ना। ब्रेक पॉइंट्स होते हैं यानी कोड का एग्जीक्यूशन जहाँ पे स्टॉप हो जाए वहां पे आप लोग ब्रेक पॉइंट सेट करते हो। तो मैं क्या करता हूँ, एक ब्रेक पॉइंट सेट कर लेता हूँ। और कहाँ पे सेट करूंगा, वह मेन फंक्शन के अंदर। ठीक है, मेन फंक्शन को खोलूंगा कैसे मैं, असेंबली लैंग्वेज में खुलता है, इसको देखने की अभी जरूरत नहीं आप लोगों को, मैं सिखा दूंगा कभी ना कभी आपको। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्रेक पॉइंट इस मेमोरी एड्रेस पे मैं सेट कर लूंगा। ठीक है, और बस इसको बस रन करते हैं, सिंपल। ठीक है, ये बोल रहा है कि ब्रेक पॉइंट 1 ये ट्रिगर हो चुका है हमारा, अभी एग्जिट नहीं करी है इसने। अगर एग्जिट करता ना तो कुछ ऐसा आउटपुट आता हमारे पास कि ये नॉर्मली एग्जिटेड नॉर्मली, ऐसे इस तरह से। ठीक है, बट ये नहीं आया हमारे पास। इसने बोला कि ब्रेक पॉइंट 1 जो है वहां पे हम लोग रुक गए आकर के। और ये मेमोरी एड्रेस जो है जहाँ पे 30 स्टोर्ड है, अब इसको देखना है, अपने को चेक करना है कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर, मतलब यहाँ पे स्टोर्ड क्या है इस जगह पे, समझ रहे हो। तो इस जगह पे स्टोर्ड क्या है वो अपने को देखना है। तो एक छोटा सा कमांड रहता है, एक छोटा सा मतलब लिटरली एक वर्ड का, तो एक्स, है ना, इसकी मदद से आप मैं जो मेमोरी एड्रेसेस है हमारे पास उनको आप देख पाते हो कि उनके अंदर उनके अंदर रखा क्या है। तो एक्स लिखूंगा मैं यहाँ पे, और उसका मेमोरी एड्रेस लिखूंगा। तो यहाँ पे बता रहा है कि ये वैल्यू लिखी हुई है, इस वैल्यू को कॉपी करते हैं हम लोग, पाइथन इंटरप्रेटर के अंदर आते हैं, वेट, अंदर आते हैं और लिखते हैं 30। जो आते हैं और इसके अंदर ये पेस्ट करते हैं, एंटर करते हैं, तो ये दिखाता है मेरे को 30। तो यही चीज स्टोर होनी चाहिए थी ना, और तो कुछ स्टोर नहीं होना चाहिए था। तो इसी तरह से कुछ आपके मेमोरी एड्रेसेस काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, जो सुबह हम लोगों ने, या फिर सुबह नहीं कल देखा था हम लोगों ने कि प्रॉक के अंदर कोई भी जो प्रोसेस आईडी है, जैसे मान के चलो हम्म, कुछ भी हो यहाँ पे यार, 109, कॉपी कर लेता हूँ। इस प्रोसेस आईडी के अंदर अगर मैं जाऊँ, यहाँ पे ना आपकी एक मैप्स करके रहता है। ओके, ये मेरे को करना भी नहीं चाहिए वैसे। पहले काम करते हैं, PID ऑफ मैं खुद अपनी खुद की निकाल लेता हूँ किसी की, जैसे नेट कैट यहाँ पे रन किया, चलो कैट कर ले। कैट हैंग करके रखते हैं ना, हैंग रहता है वो, मतलब लटका रहेगा, कुछ काम नहीं करता कैट, अगर सिंपली एंटर कर देते हैं। तो मैं लिखता हूँ PID ऑफ कैट। कैट की PID ये आई, फिर प्रॉक में गया, इस PID में गया, और कैट किया इसके अंदर मैंने जाकर के मैप्स को। तो ये जो रिजल्ट आ रहा है मेरे पे मैप्स का, देखना ये जो रिजल्ट आ रहा है ना, इसको जीडीबी के अंदर हम लोग किस तरह से देखते हैं, तो क्या इन्फो प्रॉक PROC मैप मैपिंग्स। ठीक है, तो सेम काम जो आप वहां कर रहे थे, एक मतलब जाकर के लो लेवल पे जाकर के, वो आप यहाँ भी कर सकते हो। ठीक है, ये देखो स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से लेके एंडिंग एड्रेस यहाँ तक, और साइज कितना इतना रहेगा। इसका आउटपुट थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है, इसका आउटपुट थोड़ा सा ना थोड़ा भद्दा रहता है, आप देख भी सकते हो ना। मतलब इसमें ये नहीं पता चल रहा कौन सा साइज है, कौन सा स्टार्टिंग एड्रेस है, हालांकि मेरे को मालूम है कि ये स्टार्टिंग एड्रेस यही होगा, बट फिर भी इसका थोड़ा सा अच्छा रहता है। इसमें बता दें स्टार्टिंग स्टार्टिंग एड्रेस यहाँ से है, एंडिंग यहाँ तक है, कितने साइज का है, इतने साइज का है। ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने की यहाँ पे परमिशन मिली हुई है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अच्छा, एक चीज देखते हैं अब हम लोग,
जो ऊपर वाला जो एड्रेस हम लोगों ने निकाला ना, ये रन करने पे ये जो आया, ये जो एड्रेस आया जहाँ पे सी स्टोर था हमारा, देखो थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा आप लोगों के लिए, बट ये जरूरी है सीखना, ठीक है। इसके बिना तो कोर्स का कंप्लीट होना बहुत मुश्किल है। तो ये जो लग रहा है ना यहाँ पे मेमोरी एड्रेस, इसकी वैल्यू, इसको देखते हो किस एड्रेस से लेके किस एड्रेस के बीच में आ सकता है ये, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे 7F है ना, तो 7F के एड्रेस देख लेते हैं। यहाँ पे है बहुत सारे 7F के एड्रेस, बट मैंने आपको एक चीज बताई थी कि स्टैक के अंदर स्टोर्ड रहता है आपका। यहाँ पे नीचे में लिख देता हूँ इसको, एक कमेंट रहता है क्या इसके अंदर? हाँ कमेंट रहता है, ठीक है। तो 7F F F F कितना एफ है ये? चलो लास्ट लास्ट से कर लेते हैं, जितनी भी एफ है ये। अच्छा, ये 777 वाले तो देखने ही नहीं है क्योंकि एफ ज्यादा है इस हमारे वाले में। ये तो है ही नहीं, ये तो है ही नहीं है ना, यहाँ तक तो है ही नहीं। ये है नीचे वाला, यही तो है आपका नीचे वाला, T000 से लेकर के F000 तक, समझ रहे हो? यहाँ से लेके यहाँ तक। और इसका साइज क्या है? इतना इतना साइज है इसका। इसको जरा मैं पाइथन में देखता हूँ, तो इतने बाइट्स यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, है ना। इसको अगर हम चेंज करें बाइट्स टू एमबी, एमबी क्या लेते हैं, तो यहाँ पे लिखो 1 बाइट, तो ये 0.135668, मतलब कुल मिला के जीरो जो भी आप वैल्यू निकालना चाहते हैं, इसको राउंड ऑफ नहीं कर पा रहा, ठीक है। तो यहाँ केबी में कर लेते चलो इसको, ठीक है। तो 135 बाइट्स आप यहाँ पे स्टोर, सॉरी केबी यहाँ पे स्टोर कर सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। इस एड्रेस पे कुछ इस तरह से रहता है ये जो सीन रहता है पूरा। और ये आपका स्टैक है, यहाँ पे बता भी रहा है ऑब्जेक्ट फाइल, शायद ये नहीं बताता है आपका, जो कैट करूंगा ना मैप्स को मैं, तो ये बताता है, चलो अच्छी बात है ये बताता है तो। बट ना असली तरीका यही है, जो मैपिंग्स होती है ना वो इसी प्रोसेस आईडी के अंदर ही होती है। ये जो जीडीबी है ना इसी का यूज करता है, इसी मैपिंग्स का, है ना। ये जो मैप्स लिख रहा है ना इस फाइल के अंदर, प्रोसेस आईडी के अंदर जो मैप्स फाइल होती है इसी का यूज करता है जीडीबी भी, बट उसको थोड़ा सा अच्छे रूप में दिखा देता है, वो बात अलग है। ऐसी ना बहुत सारी चीजें होती हैं आपकी, जैसे मैं बताऊँ आपको, आई एफ कॉन्फिग देखा है आप लोगों ने? तो आई एफ कॉन्फिग आप लिखते हो तो कितना अच्छे से आउटपुट आता है, मतलब हालांकि शुरुआत में नहीं लगता है लोगों को अच्छा, बट फिर भी ये बहुत अच्छा आउटपुट है। जो इसका असली जो रूप रहता है ना, वो टॉक के अंदर, सिस के अंदर, आई शायद नेट के अंदर, IPv4 के अंदर, TCP के अंदर, TCP किसके अंदर होगा वो, मैं खुद भूल चुका हूँ, शायद मैम के अंदर रहता है, नहीं। IP ओके चलो छोड़ते हैं उसको। मतलब कुल मिला के उसका बहुत गंदा आउटपुट रहता है, तो वहां से थोड़ा अच्छा बनाने के लिए ना IF कॉन्फ़िग हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो हैक्स में दिखता है अपने को, जो IP दिखता है अपना हमारा, हैक्स ये दिख रहा है ना, ये जितना भी दिख रहा है यहाँ पे इस साइड में, ये हैक्स है आपका, ठीक है। ज्यादा चीजों पे फोकस मत करना, ये चीज क्या है जितना बता दे रहा हूँ उन्हीं पे फोकस करना, ये चीज बाद में देखेंगे क्या है, पर इतना ध्यान रखो कि ये जो दिख रहा है ना आपको, ये एड्रेस है, आपको लिख भी रहा है यहाँ पे एड्रेस ADDR, ये साइज है उसका, यहाँ से लेके यहाँ तक जो एड्रेसेस है, ये जो गैप है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका साइज है ये, ठीक है। ऑफसेट पे मत ध्यान दो क्या है, ठीक है। मान के चलो अभी तो हम लोगों ने एक के लिए किया, अभी 3 के लिए करते हैं, रुको इसको मैं करता हूँ, एग्जिट कर देता हूँ यहाँ से, यस। और हम करते हैं एन करते हैं, एन करते हैं किसको, कोड.सी को, कोड.सी के अंदर अभी तो इसका सी का बस प्रिंट किया हम लोगों ने, एक काम करते हैं प्रिंट करते हैं हम लोग ए और बी का भी, ए बी ये, और एम परसेंटाइल ए परसेंटाइल बी, ठीक है। देखो क्या होगा, अब ए का एड्रेस शो करेगा, बी का एड्रेस शो करेगा, सी का एड्रेस शो करेगा। आप इससे मैंने जीडीबी से रन किया इस कोड को, और इस कोड बाइनरी को, सॉरी, और मैंने कंपाइल तो किया नहीं, वेट GCC, ठीक है।
तो कंपाइल किया, ये आपका ए का है, ये बी का है और ये सी का है। यहाँ पे कोई इंसान मेरे को एक चीज बता सकता है, कोई चीज कुछ नोटिस कर रहे हो आप लोग यहाँ पे, कोई भी चीज जल्दी से? आप इसको दिखा दे रहा हूँ मैं, इसको चलो देख के रखो आप लोग, आवाज आ जाएगी मेरे को जब भी आप मैसेज करोगे तो यहाँ पे कोई भी चीज नोटिस करने लायक है यहाँ पे? कि किसी को कुछ दिखाई नहीं यहाँ पे अभी तक। लास्ट चेंज हो रही है। हाँ लास्ट चेंज हो रही है, हाँ ठीक है, ये अच्छा था अभी से। बट चलो एक काम करते हैं, इसको ना जरा एक दूसरे में से माइनस करके देखते हैं। इस पूरे को मैं उठा लेता हूँ, इस पूरे को मैं उठा लेता हूँ और पाइथन के अंदर चला जाता हूँ, इसमें इस दूसरी विंडो में जा करके एक को ए के असाइन, ए के बराबर कर देता हूँ, एक को कर देता हूँ बी के बराबर, बिकॉज यहीं पे तो स्टोर्ड है ना, बी के लिए तो स्टोर्ड है, और सी को इसके बराबर कर देता हूँ। मैं करता हूँ कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, ए या बी? कौन सा बड़ा लग रहा है आपको, ए या बी? इतना तो बता ही सकते हो यार, इतना तो हेक्स जानते ही होगे आप। और बड़ा कर देता हूँ मैं, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है या फिर ये बड़ा है? बी बड़ा लग रहा है आप लोगों को? हाँ साहब, हाँ। देखो मेरी बात सुनो, कंफ्यूज मत हो, सुनो। 0 से लेके 9 तक, ठीक है, लेटर्स होते हैं। तो अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही तो होते हैं, यानी 0 से लेके 9 तक, जो 9 सबसे ज्यादा बड़ा होगा ना ऐसे। उसके बाद हेक्स में क्या होता है, ए से लेके एफ भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो 9 से बड़ा क्या होगा, ए होगा, ए से बड़ा क्या होगा, बी होगा, बी से बड़ा क्या होगा, सी होगा। ऐसे करते करते सबसे बड़ा क्या होगा, एफ होगा। तो 8 से बड़ा क्या होगा, सी होगा। लास्ट वाली डिजिट तो चेंज हो रही है यहाँ पे, तो सी से बड़ा क्या होगा, सॉरी 8 से बड़ा क्या होगा, सी होगा आपका, है ना? तो हम क्या करते हैं, बी माइनस ए करते हैं, ए माइनस बी करते हैं, कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, तो सी बड़ा है ना हमारा, तो ए माइनस बी करते हैं। तो इसने मेरे को क्या दिया, 4। ये 4 क्या है यहाँ पे, ये 4 है आपका बाइट्स। 4 बाइट्स ही क्यों आपके, क्योंकि हमने जो साइज दिया था ना, अब एक वेरिएबल को जो हमने साइज दिया था ना, इंट का दिया था, और इंट कितने बाइट्स का होता, 4 बाइट्स का जीसीसी के अंदर, है कि नहीं? ठीक है, तो इसको जरा मैं क्लोज करता हूँ। इंट टाइप का, हाँ यस बिल्कुल सही। तो इसलिए ना ये आपका 4 दिखा रहा है, यानी 4, पहले 4 बाइट्स बाइट्स स्टोर हुए, उसके बाद नेक्स्ट 4 बाइट्स कहाँ स्टोर हुए, जस्ट उसके बाद स्टोर हो गए। ठीक है, जस्ट उसके बाद स्टोर हो गए। सॉरी, मेरे को यहाँ से चालू करना चाहिए। अगर वैसे सच बताऊं तो मेरे को यहाँ से चालू करना चाहिए, क्योंकि हाई से लो पे जाता है, बट चलो ऐसे देख लो। क्या बोलते हैं, यहाँ से +4 हुआ, यहाँ पे आया, फिर +4 हुआ, वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, सी पे आ गया। +4 होते होते, जैसे मैं इसमें सबसे छोटी वैल्यू लेता हूँ, यहाँ पे सी की वैल्यू लेता हूँ, सी लेता हूँ। सी में अगर मैं +4 कर दूं और इसका जरा हैक्स निकाल लूँ, तेरा हैक्स निकालू, तो क्या आ रहा है मेरे को, बी का एड्रेस तेरा नहीं, तेरा, यानी जस्ट उसके बाद स्टोर हो रहा है बी हमारा। कभी कभार ऐसा बग निकलता है कि आप लोग ना, मतलब ऑफ सेट के हिसाब से वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, फॉर्मेट स्ट्रिंग बग बोलते हैं उसको। मान के चलो आपके पास ना सी का एड्रेस है, अब आप उसमें +4 कर देते हो ना, तो वो नेक्स्ट ऑफसेट वाली वैल्यू भी देता है, यानी नेक्स्ट एड्रेस का वैल्यू भी देता है मेरे को। तो वो चीज हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने सी में +4 किया ना, तो ये 8 बन गया, यानी इस एड्रेस की वैल्यू आ गई जो कि बी की है। ये जो एड्रेस है, ये एड्रेस आ गया हमारे पास जो कि बी का एड्रेस है, और ए है यहाँ पे हमारे पास, जो लास्ट में सीसी आ रहा है ना इसमें फिर प्लस करेंगे ना हम लोग, यानी +8 कर देते हैं, 4 + 4, तो ये मेरे को ए का एड्रेस दिखाएगा। काफी ज्यादा सिंपल है, मतलब शायद नहीं है, बट सीखना पड़ेगा, सॉरी। ठीक है, तो मैंने हेक्स किसका निकाल लिया, C +4 + 4, जो कि किसकी वैल्यू आई, ए की वैल्यू आई। सी से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली।
अगर मेरे को मालूम हो ना कि कौन कौन से डेटा टाइप यूज करे गए हो, और मेरे को ना मालूम हो कि कौन कौन से डेटा टाइप यूज नहीं करे गए हैं, और मेरे को पता करना हो कि कौन से डेटा टाइप यूज करे जा सकते थे यहाँ पे, कौन से करे गए हैं, तो मैं देख सकता हूँ कि अच्छा 4 बाइट आ रहा हो सकता है कि इंटीजर टाइप हो वो, मतलब ऐसे दुनिया भर के रहते हैं बट फिर भी गैस कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये आपका मेमोरी का कंसेप्ट है थोड़ा सा सीखने का। अभी इसको जरा जीडीबी में खोल लेते हैं, मैं जरा छोटा कर देता हूँ इसको, gdb./code, और वापस से ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ मैं जरा पहले एक बार इसको रन करता हूँ जरा, जिससे मैं ये एड्रेसेस देख लूँगा। ठीक है, और उसके बाद मैं करता हूँ ब्रेक पॉइंट लगा लेता हूँ कि जेफ के साथ नहीं रन करना था मेरे को, बेटा बेटा ठीक है। रन करता हूँ, डिसअसेंबलमेंट करता हूँ, बताऊंगा ये क्या रहता है बाद में किसी दिन, बट शायद कल ही बता दूँ, अगली बार ही बता दूँ क्योंकि होता जा रहा है आपका कोर्स। यहाँ पे लगा लेते हैं सबसे एंड में एक 70, या फिर मैं चलो ऐसे ऐसे कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं रन वापस से। अब ब्रेक पॉइंट पे आके रुक गया है। अच्छा, कंटिन्यू करने के लिए मैं बस सी दबा सकता हूँ, यहाँ पे कंटिन्यू भी लिख सकता हूँ, CON जो भी रहती है स्पेलिंग, COUN नहीं, जो भी रहती है सी लिख देता हूँ मैं बस, यहाँ पे मेरे को मालूम नहीं कंटिन्यू की स्पेलिंग क्या होती है। ठीक है, तो मैं बस सी लिख देता हूँ यहाँ पे, तो वो कंटिन्यू हो जाता है, बट मेरे को करना नहीं है अभी कंटिन्यू। अभी ना इस एड्रेस को देखना सबसे पहले मेरे को, ये किसका एड्रेस है, सी ए का। ठीक है, यहाँ पे BC जिस पे लिख रहा है ना, ये ए का एड्रेस है मेरा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स, और ये मेरे को क्या बता रहा है, ये मेरे को वैल्यू दे रहा है इस पे, कि इस एड्रेस पे, ये जो एड्रेस है इस पे ये वैल्यू है। एक्स की मदद से देखा मैंने, है ना, देखना वापस से क्या किया मैंने, एक्स क्यू एक्स लिखा, स्पेस दिया, उसके बाद जो एड्रेस है वो लिखा जहाँ पे मेरे को वैल्यू निकालनी है, जो कंटेन कर रहा है वो वैल्यू को निकालनी है। ये एड्रेस जो है पीले पीले कलर में जो आ रहा है, येलो कलर में जो आ रहा है, ये इस वैल्यू को कंटेन करके रखा हुआ है। इसको जरा पाइथन में जाके वापस से पेस्ट करके देखते हैं कि क्या आता है। 10 आ रहा है, तो ए की वैल्यू क्या थी हमारी, 10 ही तो थी, है ना। या फिर हम क्या कर सकते हैं, एक जगह ये कर सकते हैं, एक इक्वल टू ये, तो ए जब हम लिखेंगे तो 10 आएगा हमारे पास। अभी हम क्या करते हैं, बी की वैल्यू निकालनी है मेरे को, तो बी का एड्रेस ये है हमारा, यहाँ पे 8 लगाना बस अपने को। यहाँ पे क्या लिख रहा है, हेक्स में 14, हेक्स में 14 की बी की वैल्यू है, तो बी इक्वल टू ये, तो बी क्या है हमारा 20, सिंपल। और सी का वैल्यू अपने को मालूम है ही, मतलब पुराना हम लोगों ने मालूम कर ही लिया था, बनी जो कि किसका वैल्यू है, 10 + 20 यानी 30। ठीक है, तो A + B 30 आ रहा है, इक्वल टू सी, मेरी कंडीशन ट्रू हो, बता रहे ट्रू है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ आपके मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं इसी तरह से वो काम करते हैं आपके इसके अंदर। अच्छा, इसमें जरा नो करता हूँ मैं और कंटिन्यू करके दिखा देता हूँ, आपको सी लिखता हूँ जस्ट में इसमें, तो कंटिन्यू हो जाता है, वो बोलता है कि एग्जिटेड नॉर्मली। ठीक है, अच्छा कंटिन्यू की स्पेलिंग यहाँ पे लिखे रहते हैं, मैंने आज तक ध्यान नहीं दिया, कंटिन्यू CONTINU। ठीक है, यहाँ तक हो सकता है, ये हो सकता है ये वाली चीज थोड़ी सी आपको मुश्किल लगी हो, GDB वाली, बट मेरे को आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देना था कि मेमोरी एड्रेसेस जो होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं आपके सिस्टम के अंदर। और बहुत अच्छी चीज है, बहुत गजब की चीज है, आप समझ जाओगे ना एक एक चीज को जब, तो आपको लगेगा कि आपके हाथ में क्या, आप कितनी अच्छी चीज चला रहे हो। अपने फोन को देखोगे, आप लैपटॉप को देखोगे ना, तो आपको लगेगा हाँ कितनी अच्छी चीज है। सर वो 30 वैल्यू GDB से मॉडिफाई कर सकते हैं क्या, हाँ कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते, बट अभी नहीं, करेंगे उसको भी। हाँ साहब, थोड़ा सा है भी तो देखो है, ए वैल्यू चेंज किए तो हेक्स चेंज होगा। ए, हाँ हेक्स में ही चेंज करते हैं हम लोग वैसे तो, बट इंटीजर में भी कर सकते हैं, ऐसे कोई डेसिमल में भी कर सकते हैं हम लोग, ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। GDB सब सपोर्ट करता है, बट ना हेक्स में देखो, हेक्स में पढ़ना सीखो सारी चीजों को, नंबर्स को, क्योंकि देखो हेक्स में थोड़ा सा इजी पड़ता है, आप डेसिमल में पढ़ोगे ना तो आपका फिर दिमाग चकरा जाएगा, और डेसिमल में शायद ही कोई नॉर्मल इंसान पढ़ता होगा, एड्रेसेस को कोई नहीं पढ़ता है, बहुत बड़े बड़े नंबर्स बन जाते, नहीं तो फिर वो जरा इस एड्रेस को जरा आप बना करके देखो, जो आ रहा है नहीं, मैं जरा रन करता हूँ यहाँ पे, ये जो एड्रेस आ रहा है इसको जरा मैं यहाँ पे करता हूँ। अब देखो ये नंबर ज्यादा समझ में आएगा आपके, या फिर ये नंबर ज्यादा समझ में आएगा आपके, है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो FFFF आ जा रहे हैं,
थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली बात है, और ये नंबर तो शायद ही आने वाला है। कोई सुंदर पिचाई जैसा हो बैठा हो हमारे इसमें तो फिर है, नहीं तो फिर यही नंबर है हेक्स समझने के लिए। ठीक है, तो मैं पूछ रहा था सर, अगर ये चेंज करें तो हेक्स चेंज होगा क्या? अब वो पूछ रहा कि वैल्यू चेंज करे तो हेक्स चेंज हो, हाँ हेक्स चेंज होगा ना। मतलब चेंज करोगे हेक्स में ही चेंज करोगे आप उस वैल्यू को, तो मतलब वैल्यू चेंज करोगे तो वैल्यू चेंज होगी ना आप, ये तो ऑब्वियस सी बात है। सारी चीज पॉसिबल है जीडीबी से। यहाँ तक अगर अगर आपको क्वेश्चन हो मेरे को रिपीट करना हो तो वो बता दो, नहीं तो फिर एंड करते सेशन को, क्योंकि काफी कम लोग हैं। टास्क नहीं है आप लोगों के पास, टास्क दो टास्क मैंने ऑलरेडी दिए हुए हैं आप लोगों को। टास्क ना वो जो पुराने हैं उन्हीं को करना। जिन्होंने कर लिया अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किए प्लीज कर लेना, क्योंकि काफी ज्यादा काम आने वाले हैं आप प्रॉक्सी और ये सारी चीजें। और सचिन को समझ में आ गया? सचिन 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 नहीं है क्वेश्चन सर यहाँ समझ पे। आया उसका? सचिन है, सचिन है। हाँ सर, आगे थोड़ा जीडीपी का टॉपिक हैवी है, थोड़ा टाइम लगेगा। अच्छा शाम, ओके। ठीक है, ठीक है। ओके ठीक है लकी, कंटिन्यू कर। मेरे लिए सी नया है हाँ। देखो हाँ ये चीज आपको थोड़ी सी अपने से करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो अगर मैं सी कराने बैठ गया ना, सी और पाइथन जैसी लैंग्वेज कराने बैठ गया ना, तो फिर बहुत टाइम जाएगा है ना। आप खुद समझ लो 2 महीने के अंदर भी नहीं काफी टाइम कंप्लीट लग हो जाएगा। पाएगा। सी में, पाइथन में लैंग्वेज है ना, काफी टाइम लग जाएगा फिर। तो इसलिए अ, हाँ हाँ प्लीज प्लीज पूछ लो। हेलो सर। हाँ जी। अभी क्या पूछा था? अभी जैसा ए की वैल्यू 10 है, ठीक हाँ है। हाँ। जो हेक्स आया था जैसे हम्म। एफ एफ एफ, ठीक है। तो वो हैफ ऑलरेडी वो लोग के मतलब सिस्टम में रहता है कि वो जनरेट होता है हेक्स? वो जनरेट होता है हमारे सिस्टम पे, उसको बोलते हैं हम लोग वर्चुअल मेमोरी एड्रेस। ठीक है, ओके। मतलब पॉइंट किसी फिजिकल एड्रेस को ही करा रहेगा आपके, जैसे रैम रहती है ना आपकी, हम्म रैम के अंदर ही रहता है आपका जो ए वेरिएबल है, रैम के अंदर ही जाएगा। बट हम्म वर्चुअल एड्रेस उसको असाइन कर दिया जाता है, कि ये जो वर्चुअल एड्रेस है ना, ये हम्म उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करता है रैम के को, जहाँ पे ए स्टोर्ड है। ठीक है, और ये आपका कर्नल जनरेट करता है। ठीक है, जो लिनक्स कर्नल होता है, विंडोज कर्नल भी, विंडोज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो लिनक्स कर्नल जो होता है वो जनरेट करता है आपका। ठीक है। ओके। अभी ऐसा ये अब से समझो ए की वैल्यू 10 है, तो फिर इसका हम लोग ने प्रोग्राम किया, ठीक है। हाँ अगर समझो हम लोगों ने उसको मतलब डिलीट कर दिए तो वो हैक्स क्या होगा? नहीं, अगर अगर आपने वहां से उसकी वैल्यू को डिलीट कर दी, जैसे मान के चलो 10 है, ए की हम्म वैल्यू जो 10 है, हम्म उस मेमोरी एड्रेस पे आपने कर दी 0, तो मेमोरी एड्रेस आपका हटेगा नहीं वहां से, बस वो वैल्यू जो होगी वो 0 हो जाएगी, नल हो जाएगी, जो भी आप बोलना चाहो। बट वो मेमोरी एड्रेस अभी भी एग्जिस्ट करता है वहां पे। ओके। तो जब ऐसा हैक्स की जगह पे दूसरी वैल्यू ऐड हो सकती है मींस ना? हाँ हेक्स, उस मेमोरी एड्रेस को आप चेंज नहीं कर सकते, बस मेमोरी एड्रेस पे कोई वैल्यू है ना, उसको आप चेंज कर सकते हो। ऐसा है, ओके। हाँ ऐसा तो कुछ सीन है। हाँ तो मैं वही पूछ रहा था। ओके। थैंक यू। बट सर फिक्स होगी ना, जैसे 10 की वैल्यू हेक्स में जो अभी आई थी वो बाद में भी वैसी ही आएगी। हाँ वो ऐसा नहीं कि आप, हाँ वो उसके लिए फिर हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं कि 10 को अब बाइनरी के अंदर फिर हम चेंजेस करते हैं, ना कि प्रोसेस के अंदर, वर्चुअल एड्रेस के अंदर चेंजेस नहीं करेंगे फिर हम लोग। उस जो जो वो जो बाइनरी है ना, बाइनरी, उस बाइनरी के अंदर हम चेंजेस करेंगे कि 10 की जगह 20 लिख दिया, या फिर 40 लिख दिया, या फिर जो भी लिखना चाहे हम वो लिख सकते हैं ना। तब हम रिवर्स इंजीनियरिंग यूज करते हैं उस टाइम पे। बट अभी के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, मेमोरी एड्रेसेस एनालिसिस कर रहे हैं। और उस मेमोरी एड्रेस, मेमोरी जो भी हम एनालिसिस कर रहे हैं ना, उस टाइम पे हम रन टाइम पे उसकी वैल्यू एक, मतलब रन टाइम पे उसी उसी थोड़े से टाइम के लिए उसी प्रोसेस के लिए हम चेंज कर सकते हैं, ना कि पूरी बाइनरी के लिए। मतलब कभी भी बाइनरी को एग्जीक्यूट कर दो 10 की जगह 20 शो करे, ऐसा नहीं कर सकते।
ऐसा रिवर्स इंजीनियरिंग से पॉसिबल है, ठीक है, डिबगर से पॉसिबल नहीं है वो भी करेंगे, वो भी बता देंगे आपको। टेम्पररी रन टाइम, हाँ वो ऐसे बोल सकते हो नमन। मतलब मेरे को लग रहा है कि आप लोगों के समझ में आ रहा है काफी चीजें यहाँ पे, मेरे को लगा नहीं था कि आप लोगों के आएंगे, पर अच्छी बात है अगर आ रही है तो। सबके आ रहा है समझ, आनी भी चाहिए ना। ओके बट किसी किसी कोई ऐसा है कि जिसको समझ ना आ रहा हो, मतलब कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा हो, मतलब दिमाग में जा नहीं रहा, बाहर से बाहर निकल रहा है, ऐसा कुछ है? कोई है? एनीवन हियर? नो। रवि कुमार प्लीज को भी समझ में रवि प्लीज बता दो, क्या रहा ना, क्योंकि बट मैं वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। नहीं वो तो डाउट सेशन होंगे ना यार, उसमें करा देना उनको। चलो ठीक है, वो भी ठीक है। हाँ डाउट सेशन अलग से कभी हो जाएगा, उसमें आप लोग अपने डाउट्स मतलब मेंशन करके आना, कहीं पे नोट कर लेना, एंड उस सेशन में आपका क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्टिंग है हाँ? नमन नमन को सब इंटरेस्टिंग लगता है। नमन सबसे पहले टास्क करता है, नमन सबसे सबसे पहले टास्क करेगा, सबसे पहले स्क्रीनशॉट भेजेगा। नमन नमन की इंटर्नशिप पक्की। नमन और नमन, अच्छा नमन ये बताओ तुम्हारे पास कोई और काम नहीं होता है क्या ये करने के अलावा? मतलब अच्छी अच्छी बात है, बट स्टिल। अच्छा वो तुमने जो वो इग्नू से मतलब क्या बोला था, ओपन से किया था ना? हाँ ओपन ओपन, ठीक है ठीक है। तभी 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 सजेस्ट किसने किया था ओपन से करने का तुम्हारे को? सजेस्ट कैसे किसने किया था ओपन से करने का? मैंने किया था क्या? अच्छा सही है। हाँ ठीक है, तुम लगे रहो, बढ़िया लगे रहो तुम। बीसीए ज्यादा अच्छी चीज है बीटेक से, क्योंकि बीसीए में एक तो फालतू के सब्जेक्ट नहीं होते जैसे फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो वो लोग रखते हैं अच्छे से ख्याल। बीसीए में नहीं है? अरे नहीं बीटेक में ओनली थोड़ी ना है, बीसीए में भी तो है। बीसीए में भी तो वो कुछ है ही शायद कैलकुलेशंस वगैरह, मुझे पता नहीं है बट स्टिल। पर फिर भी उसमें ज्यादा रहता है सर बीटेक में हमारे में बीसीए कुछ। हाँ बीटेक में ज्यादा रहता है, पता है मुझे। मैं तो बहुत परेशान हूँ, पूछिए मत इनके मेरे फर्स्ट गवर्नमेंट ईयर में एग्जाम्स बैक आ के गई थी। अच्छा हेलो हेलो सर। चलो कोई हाँ नहीं, जी। चलो। हाँ जी सर, ये समझ तो आ रहा है सर। वो कई बार पाइथन में जब प्रोग्राम रन करते हैं ना, तो कई बार देखा है ये मेमोरी एड्रेस। हाँ तो कई बार वो प्रॉब्लम आती है जब उसको रिटर्न नहीं करते या स्टोर नहीं करते। तो लेकिन अब थोड़ा ठीक है और तुम। क्लियर हो रहा है वो, मतलब क्या चीज़ क्या है ना, थोड़ी सी। ठीक है। ये अच्छी बात है अगर आप लोगों के हो रहा है तो। थैंक यू रवि। तो फिर सर एंड कर दूं सेशन को? किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो, ओके ठीक है, किसी का कोई और क्वेश्चन हो तो प्लीज पूछ लो, नहीं तो फिर एंड करते हैं ना। लकी रिकॉर्डिंग ऑफ कर देना, वो गूगल वाली। मैंने ओके अच्छा, तो इस तरह से करनी पड़ती है कि मैं तो हर ठीक है बार ठीक ऐसे है, लीव हो गया करके हो चला गया। जाता हूँ इसको। हाँ नहीं वो तो तुम लीव कर जाते हो तो मैं कर देता हूँ ना, मैं एंड कर देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो फिर एग्जिट करता हूँ, मैं लीव करता हूँ। मैं फोन पे हूँ। हाँ तो ये ऑप्शन ही नहीं आ रहा मेरे इसमें कहीं पे। ओके कोई बात नहीं।